बट लेकिन असली स्ट्रगल तो अपने को पता चला कि भाई जब हमारा लाइसेंस हमें मिल गया तो कई स्कूल तो ऐसे हैं जो आपको एयर ब्रेक भी वहीं करवा देंगे। अच्छा। और वहीं आपका सारा पैकेज बना के दे देंगे। और वो पैकेज समवेयर अराउंड, अब जैसे क्या है, कई बंदे अपने टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद कहते हैं भाई हमारा लाइसेंस बन जाएगा यहाँ, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर जाके। जैसे कई बालक मैंने देखे हैं कि अपना 6 महीने ट्रक चलाया, ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना ट्रक गाड़ लूंगा। ये बात कोई कहता नहीं है, कई कहते हैं, कई इसको फिर कहते हैं कि भाई नहीं बताना मार्केट में इतना बड़ी। तो वो किसी भी कंपनी में जाके एज ए ड्राइवर जॉब कर सकता है। कितना पैसा मिलता है उसमें? कि भाई सिटी में दो तरीके के काम है, एक तो ये आपके घंटे वाले हैं, एक है आपका कि लोड के हिसाब से वेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। हाँ, अब ये रूल भी चेंज कर दिया सरकार ने कि भाई जिसने ऑटोमेटिक से लिया है ना, ये भी पिछले साल लागू हुआ है कि भाई वो ऑटोमेटिक ट्रक ही चला सकता है। पुराना ट्रक कितना माइलेज यानी कितने किलोमीटर चला हुआ तक भी डिसेंट लेना चाहिए? डिच में बड़े बड़े अपने वहाँ उसमें स्नो के पहाड़ बने पड़े थे, वहाँ जाके मेरा ट्रक लगा और सीधा जैक नाइफ मीन्स ट्रैक्टर आपका ऐसे घूम गया, ट्रेलर सीधा। स्नो है, स्नो में ऐसा टाइम भी आता है कि आपको चेनें भी डालनी पड़ती हैं टायर्स के ऊपर। जैसे दूसरी साइड से भी आ गया सांप, अब ये 2 सांप आ गए और बीच में मेरा सांप, मैं करूँ तो क्या करूँ भाई, डर तो लगता ही। आप 105 की स्पीड। हेलो नमस्कार दोस्तों, करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट की सीरीज में इस हफ्ते हमारा टॉपिक है कनाडा में ट्रकिंग का करियर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के गेस्ट हैं रोहित बिस्ला भाई। रोहित भाई ने कनाडा में एज ए ट्रक ड्राइवर अपना करियर स्टार्ट किया था और हाल फिलहाल अपने खुद के ट्रक ओन करते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात की है कनाडा में ट्रक का लाइसेंस बनवाने से लेके जॉब करने और अपना खुद का बिजनेस करने तक की। और दोस्तों आपको पता है जब ट्रक रोड पर और हाईवेज पे चलते हैं तो बहुत रिस्क बना रहता है एक्सीडेंट्स का भी। ऐसे केसेस के अंदर इमरजेंसी में ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ब्लड डोनेशन की एलिजिबिलिटी कनाडा में ज़रूर चेक करें और जब भी मौका मिले तो ब्लड डोनेशन ड्राइव में ज़रूर हिस्सा लें। आपका डोनेट किया हुआ ब्लड किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। दिस इज रोहित बिस्ला ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक। रोहित भाई राम राम। राम राम भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम, आप सुनाओ। बस एकदम फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। और भी मज़ा आएगा आज। बिल्कुल। जब हरियाणा का कोई भाई मेरे साथ यहाँ बैठता है ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हिंदी की टोन भी चेंज हो जाती है। कोशिश तो मेरी ये रहती है हिंदी में बोल लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बोलता हूँ, पर वो टोन थोड़ी सी ना अलग ही हो जाए। तो आज ज़्यादा मज़ा आएगा बात करने में। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि इस बिजी टाइम में वीकेंड पे टाइम निकाल के आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद तो आपका चंद्र भाई कि आपने मेरे को भाई यहाँ पर बुलाया ताकि भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। बाकी यह बात तो आपने जमा सही कही है, जब कोई अपना मिल जे है अपन है तो फिर भाई हरियाणवी में बात करने का जी करे है। बिल्कुल। ये तो अपनी लैंग्वेज इसी है, कनेक्ट करने वाली लैंग्वेज है। क्योंकि आमतौर पे देखोगे ना तो एक हरियाणवी लोग मैंने अब ऑब्जर्व किया है कि थोड़े से भी अगर पढ़े लिखे प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं और बिल्कुल नए बच्चों की तो नहीं बोल रहा मैं, जो डिसेंट टाइम पे आए हुए हैं तो वो हिंदी ही बोलते हैं। जैसे आप पंजाब के देखोगे तो पंजाबी बोलते नजर आएंगे, गुजराती देखो तो गुजराती बोलते नजर आएंगे, पर हरियाणा वाले हिंदी ही बोलते नजर आएंगे आपको। तो बहुत कम प्रोपोर्शन ऐसा बचा हुआ है, तो इसलिए जो बोलता है उसके सामने आते ना ऑटोमेटिकली निकलनी शुरू हो जाती है बात। बिल्कुल जी। तो रोहित भाई अभी रिसेंटली ना मैंने अभी पॉडकास्ट सीरीज पे करियर ओरिएंटेड बातें करनी शुरू कर दी हैं, है ना। और आई एम श्योर कि आज बताने की जरूरत नहीं है कि आज का टॉपिक क्या है, राइट। जब मैं बैठ रहा था ना पॉडकास्ट शुरू करने तो मेरे को गदर मूवी ध्यान आ रही थी। तो उसका गाना ना मैं निकला गड्डी लेके। तो आज हम भाई ट्रकिंग करियर के बारे में बात करेंगे। जो भी न्यू कमर्स कनाडा में आए हैं या अभी इंडिया में ही हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। और आपको चूज़ करने का रीज़न इस पॉडकास्ट में ये था, जैसे आपने बोला कि भाई थैंक यू की तो बात नहीं है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि 2 तरह के मैंने लोगों से बात करी, मैंने मुलाकात हुई मेरी। एक तो ऐसे थे जो 20-20 साल से 25-25 साल से यहाँ पे हैं, उनके मल्टीपल ट्रक्स वगैरह भी हैं, तो उन लोगों की सोच और जो वे ऑफ थिंकिंग ना वो अलग हो चुकी है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इस इंडस्ट्री की आज के बच्चों को, वो प्योर इन्फॉर्मेशन है नहीं वहाँ पे। या फिर वो है जो भी बिल्कुल ही रिसेंट आए हैं भाई, साल भर में 6 महीने पहले जिन्होंने शुरू किया हुआ है, उनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। तो मैं एक डिसेंट एक्सपीरियंस के साथ एक ऐसे भाई की तलाश थी
और आपका पता चला कि आप भी इसी बिजनेस के अंदर हो, तो मेरी जो सर्च थी वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वाई ट्रैकिंग, मतलब आपका कैसे आना हुआ ट्रैकिंग के अंदर? आप कब आए थे कनाडा, वो बताओ, और फिर ट्रैकिंग में क्यों आए थे वो बताओ। हाँ जी, मैं आया था जी 2018 दिसंबर में, एंड में। मेरी वाइफ यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई थी। अच्छा। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ के मैंने देखा भाई कि बिजनेस ही करना था, मैं कहा जॉब नहीं करनी कोई। तो बिजनेस करने से पहले ये भी था दिमाग में कि भाई अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस ले, देखो जाके एक बार। तो सबसे पहले मैं लगा एक गैस स्टेशन पे। अच्छा। मैंने वहाँ पर काम करा, देखा क्या सिस्टम है। फिर वहाँ मेरे को थोड़ा लगा कि भाई नहीं, ये बिजनेस ठीक नहीं है मेरे लिए अभी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा। और उस टाइम पे कुछ ऐसा भी था कि भाई आपको एज अ मैनेजर बना रहे थे कि अच्छा। आप ओन नहीं कर सकते, कुछ ऐसी कुछ चेंजेस आए थे। हाँ, वो शायद जिस नो कोड में आ रहे हो, कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा था उस टाइम पे कि भाई ऐसा था कि भाई अगर आप उसको ओन भी करते हो ना, तो आप एज अ मैनेजर ओन कर रहे हो इसको, मतलब आपको मैनेजर रखा जा रहा है। अच्छा। ऐसा था सिस्टम उस टाइम पे। बीच में कर दिया था इन्होंने चेंज। फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई क्यों ना एक बार ट्रकिंग में आजमा के देखते हैं। ओके। फिर यहाँ मैं आया, मेरा कोई जानकार नहीं था उस टाइम। मेरे को अपने हरियाणा के लड़के मिले। तो आप पहली बार आए थे जब, कहाँ, ओटावा आए थे? ओटावा ही आया था सीधा। अब ये स्टोरी भी बहुत, मतलब एक बड़ी बड़ी अपनी रोमांचक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। कि भाई मैं गैस स्टेशन पे काम कर रहा था, मेरा कोई जानकार नहीं। ठीक है। रात के बज रहे थे 11:30। तो वहाँ पर मैंने गाड़ी देखी जिसका नंबर प्लेट था भाई HRX जाट। अच्छा। तो मैंने देख लिया, मैं ये तो कोई अपने हरियाणा का है। ठीक बात। आया लड़का, उस टाइम पे मैं कॉफ़ी मशीन बंद कर चुका था अपने वहाँ पर, कॉफ़ी मशीन भी थी। ठीक है। अगला कहे भाई कॉफ़ी मिल जाएगी? मैं भाई क्यों नहीं मिलेगी, इतना तो जरूर देवांगे कॉफ़ी। ठीक है। अगला कहे भाई हरियाणा से है? मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल। फिर नू करके हमारी बात होनी शुरू हुई। अच्छा। और उस दिन 12 बजे क्लोजिंग करने के बाद मैं 1 घंटा उस गिल्ला बात करता रहा भाई। 1 घंटे बात हुई, भाईचारा बन गया अपना। फिर घर आना जाना हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद उस बंदे ने मेरे को बोला कि भाई क्यों ना आप ट्रैकिंग में अप्लाई करो भाई। जब उस भाई से बात हुई मेरी, तो उस भाई ने मेरे को सजेस्ट करा, भाई हम अपना ट्रक का लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं चलते साथ में? अच्छा। माँ चलो भाई बनवा लेते हैं लाइसेंस, एक बार देखते हैं। क्योंकि क्या है, अपना इंडिया में क्या था, मेरे फादर 1990 में अपना गांव से निकल गए थे, और अपना शहर में फरीदाबाद NCR में आता है अपना फरीदाबाद, तो वहाँ मूव हो गए थे। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ बिजनेस शुरू करा अपना ट्रांसपोर्ट का। अरे वाह। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था भाई क्यों ना अपना एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लाइन में भी आके देखा जाए। आपने बड़ी बात बोली ना, मेरे को भी अपनी मेमोरी याद आ जाती है। एक मेरे जो दादाजी थे, हम टॉकिंग अबाउट 2 जनरेशन बैक, उन्होंने भी अपना करियर ना एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जो ट्रकिंग कंपनी थी, उसमें एज ए मुनीम बिताया अपना पूरा लाइफ टाइम उन्होंने ना। तो हमारा भी बैक जो है वो कहीं ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्री से जुड़ जाता है। हाँ जी। नहीं चलो, फिर ऐसा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि भाई क्यों ना एक ट्रकिंग में भी देखा जाए आजमा के अपने आप को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मेरा एक फ्रेंड भी है। ठीक है। वैंकूवर साइड, उसका अपना बिजनेस था उस टाइम पे। अच्छा। और उसके अपने 4-5 ट्रक थे, मतलब एक शुरुआत कर रखी थी उसने, और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। ठीक है। बाकी मैंने सुना था कि भाई कनाडा में ट्रकिंग में आपके बहुत अच्छे पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर वहाँ से जब मेरा लाइसेंस बना, तो वहाँ मेरे को अपने और हरियाणा के लड़के मिले कि हमारा ग्रुप बन गया है कि यहाँ पर। अच्छा। कि भाई चलो हम जाते थे वहाँ, जाके अपना लाइसेंस लिया, समझ में आया कि भाई लाइसेंस कैसे लेना है। उस टाइम दिमाग में ये होता था कि भाई एक बार लाइसेंस बन जाए जॉब तो मिल जाएगी। हाँ। बट लेकिन असली स्ट्रगल तो अपने को पता चला कि भाई जब हमारा लाइसेंस हमें मिल गया, भाई जॉब कोई दे ना, कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, अभी एक्सपीरियंस लाए कहाँ से भाई बिना काम करे। सही है, सही है। तो मैं आपको यहाँ रोकूंगा, इसको थोड़ा स्लो करेंगे टॉक को, ताकि इसमें से बहुत सारी लर्निंग निकल के आए। चलो, मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि एक बाई चांस एंट्री हुई आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर, बट कहीं ना कहीं आपके फैमिली के अंदर ब्लड में तो था ही ये वाला इंडस्ट्री। दैट्स प्रीटी कूल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने बोला कि आप लोग लाइसेंस बनवाने गए ये सब कुछ, तो हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी टॉक को ना। 3 पार्ट में रखेंगे हमारे। एक तो ये कि जब आदमी सोच लेता है कि मेरे को ट्रकिंग में जाना है, तब से लाइसेंस लेने तक का सफर, और फिर लाइसेंस लेने से जॉब या बिजनेस में जा रहा है वो वाला सफर, और फिर जब वो चढ़ जाता है ट्रक पे उसके बाद का सफर। तो इस 3 उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले ना फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हाँ जी। कि अगर आपको ट्रक का लाइसेंस लेना है तो कौन सा कोर्स आपको करना पड़ता है और कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए होता है? सबसे पहले तो भैया आपको चाहिए अपना गाड़ी का लाइसेंस, यानी कि जी लाइसेंस। जी लाइसेंस। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद फिर फुल जी चाहिए, जी2 से काम नहीं चलेगा? नहीं, फुल जी चाहिए। ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जी के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस चाहिए 2-4 साल का या 2-4 महीने का, ऐसा कुछ नहीं। आप राइट अवे अपना ट्रक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 1 मिनट छोटा सा यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ व्यूअर्स को, कि जो लोग अभी इंडिया में बैठे हैं उनके लिए, कि यहाँ जो
नॉर्मल कार का लाइसेंस होता है आपा के लिए, तो वो 3 कैटेगरी में जाता है। पहले G1 होता है, वो आपका रिटर्न टेस्ट काइंड ऑफ होता है। उसको करने के बाद आपको G2 लाइसेंस मिलता है। उसमें लगभग पूरी आपको मिल जाती हैं चीज़ें ड्राइव करने के, लेकिन 1-2 रिस्ट्रिक्शन होती है उसके ऊपर, काइंड ऑफ आप उसको अभी प्रो नहीं हुए हो चलाने के लिए, बट आप फिर भी सब काम कर सकते हो। एंड देन जो फुल जी लाइसेंस होता है वो आपका कंप्लीट लाइसेंस है, जिसमें आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ या रूल्स जो हैं आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लोग इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास पूरा लाइसेंस है और अच्छा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ आते ही G1 दे के G2 को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और सीधा जी दे सकते हैं, और एक बार में वो पास कर लेते हैं तो उनको डायरेक्ट जी मिल जाएगा, G2 की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, अब आप अपनी बात को पूरी करो। हाँ जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको जी मिल जाएगा, और जी के बाद फिर एक एयर ब्रेक का लाइसेंस होता है पहले, ठीक है, जिसको हम कैटेगरी में डिफाइन करते हैं जेड बोलते हैं उसको, यानी जी के ऊपर एक ब्रेक का वाला एयर लाइसेंस, ब्रेक एयर का ब्रेक का लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस। यहाँ ट्रकों में जैसे एयर ब्रेक सिस्टम होता है सब में। ओके, तो ऐसा है कि भाई आप एयर ब्रेक के लाइसेंस के लिए राइट अवे अप्लाई कर दो, ठीक है, आपको स्कूल मिल जाएंगे। आप जैसे बात करोगे किसी से नोन में नहीं, तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल पे, एयर ब्रेक क्लासेस के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी कॉस्ट अराउंड $200 to $250 है। ठीक है। तो वो देने के बाद फिर आप अपना मेडिकल कराओ। इसमें G2 के बाद कुछ एक्सपीरियंस होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा दे सकता है एयर ब्रेक। जी के बाद सॉरी, हाँ, जी के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उसको, नथिंग, ठीक है, नो एक्सपीरियंस नीडेड। और उसके बाद फिर आप जैसे ही अपना एयर ब्रेक बनवा लेते हो, तो वहाँ जैसे 2 दिन की क्लास होती है, ठीक है, और क्लासेस में जाने के बाद आपको वहाँ एक पेपर देना होता है। अच्छा, जैसे ही आप वो पेपर पास करोगे, आपको वो दे देगा एक पेपर कि भाई आपने पास कर लिया, लेकिन आपको उसको मिनिस्ट्री में जाके चढ़वाना पड़ता है अपने लाइसेंस पे। तो रेदर देन कि आप वहाँ पर भाई 2-3 बार धक्के खाओ, आप एक ही बारी में जाके अपना सारा काम करा लो, क्योंकि आपको पता है कितनी भीड़ होती है। करेक्ट करेक्ट, तो उसके लिए क्या करो, आपको देना पड़ता है ए का रिटन टेस्ट। जैसे अपना नॉलेज टेस्ट होता है G1 का, वैसे ही ट्रकिंग में होता है अपना ए नॉलेज टेस्ट। ठीक है। तो उसको देने से पहले आपको एक मेडिकल करवाना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हो गए भाई ट्रक ड्राइवर बनने के लिए। और ये कहाँ होता है? ये आप कहीं भी जाके अपना वॉक इन आप जा सकते हो, हाँ, किसी भी क्लिनिक पे जाके आप बुक कर सकते हो अपना। और ये कुछ इसकी कॉस्ट आती है अराउंड $100 इस मेडिकल टेस्ट की। इसमें मोस्टली आपका आई चेक करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है ना, सारे टेस्ट ब्लड टेस्ट करते हैं आपके। ठीक है, ये नॉर्मल टेस्ट है, सब पास हो जाते हैं इसमें, भाई घबराना नहीं है। ठीक बात है। और इसके बाद फिर जैसे आप नॉलेज टेस्ट देते हो, तो वो थोड़ा सा आप उसका, जैसे बच्चे कहते हैं भाई कहाँ से पढ़ें इसके बारे में, G1 की तो एप्लीकेशन है, ऐसे ही आप नॉर्मल अपना गूगल पे सर्च करो, आपको उसके भी सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। ये ए की बात कर रहे हो? ए की बात नॉलेज टेस्ट की। ठीक है। तो उसमें थोड़े आपने जैसे आपने एयर ब्रेक दे दिया, तो एयर ब्रेक के भी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत ट्रकिंग से रिलेटेड कि भाई ट्रक के टायर में कितनी आपकी थ्रेड कितनी होनी चाहिए, और कैसे सिस्टम चलता है, कि कितनी दूर से आपको ब्रेक मारनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरेटिकली हो गए सारे। थ्योरेटिकली जैसे ही आपने वो पेपर दिया, उसके बाद आपको 60 डेज मिलते हैं, मतलब 60 डेज आपको क्लास लेनी पड़ती है ट्रकिंग की। किसी भी स्कूल में आप एनरोल हो जाओ, आप ऑनलाइन ढूंढ लोगे, आपको स्कूल मिल जाएंगे। तो ये जो ए वाला जो आपने बताया था, इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस अराउंड मतलब $100 में हो जाता है। ओके, ठीक है। वो मुझे याद नहीं, वही मेरे को हो गया अराउंड, मतलब मोटा मोटा $100-150 $100। ठीक है। फिर आप अपना स्कूल में एनरोल हो जाओ, वो आपको 60 डेज में आपको इन क्लास अपना इन थ्योरी भी थोड़ा सा सिखाएंगे, प्लस में आपको मोस्टली सिखाएंगे ट्रक पे कि भाई ट्रक पे क्या है, कैसे आप चलाओ रोड पे, कैसे इसकी हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसकी इंस्पेक्शन में आपको बहुत टाइम लगाएंगे वो, और आपको वो लर्न करनी पड़ेगी सारी इंस्पेक्शन। तो 60 डेज मैंडेटोरी है? मैंडेटरी है, मिनिमम है, मतलब मिनिमम है कि इतना तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यू आर एलिजिबल कि भाई तभी आप अप्लाई कर सकते हो मिनिस्ट्री में अपने टेस्ट के लिए। और टेस्ट के लिए आपको चाहिए भाई ट्रक और ट्रेलर। ठीक है। अब वो आपको स्कूल वाले ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो उसके अलग से पैसे लेंगे? वो स्कूल के पैसे हैं, स्कूल आपने एनरोल कर लिया। आप जैसे अगर किसी एक स्कूल के पास गए, तो कई स्कूल तो ऐसे हैं जो आपको एयर ब्रेक भी वहीं करवा देंगे। अच्छा। और वहीं आपका सारा पैकेज बना के दे देंगे। और वो पैकेज समवेयर अराउंड 4500 to 5000। 4500 to 5000 एक अटेम्प्ट के? उसमें नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं है उसमें। ऐसा है कि जैसे आप बात कर लो उनसे कि भाई अगर बाई चांस मेरा नहीं होया एक में, तो मैं क्या करूँगा, तो वो आपको 2 या 3 अटेम्प्ट दे देते हैं। अच्छा, ठीक है। बट मोस्टली यही है कि भाई आप अगर 5-1000 मान ले एवरेज, 5-1000 मान तो 100 मेडिकल के लगे, 100 एक देने के लगे, और 5-1000 इस कोर्स को करने में लग गए। और उसके बाद आप जब टेस्ट देते हो, उसको क्या नाम है उस टेस्ट का? AZ, मतलब आपको प्रॉपर AZ लाइसेंस मिल जाएगा आपको। आप ट्रक का लाइसेंस है वो। तो उसकी फीस वो उसी में इंक्लूड है। उसी में। तो मतलब 5-5.5 के बीच में ट्रकिंग का लाइसेंस कवर हो जाता है अगर आप 1-2 बार में क्लियर कर देते हो। बिल्कुल। जैसे आप एक बार में नहीं कर पाए तो आपसे फीस नहीं लेंगे अपनी सिखाने की, वो आपसे फीस लेंगे मिनिस्ट्री की,
जो आपको टेस्ट बुक करने की होती है वो अराउंड $200 है, जहाँ तक मेरे को याद है पुरानी। ओके, तो सुनने में तो थोड़ा इजी सा ही लग रहा है, बट मुझे पता है कि चैलेंजिंग होता होगा ये जो एजेड वाला पास करना है। इसमें कोई 2 या 3 मेजर चैलेंज बता पाओगे कि क्या चैलेंज होते हैं? अब जैसे क्या है, कई बंदे अपने टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद कहते हैं भाई हमारा लाइसेंस बन जाएगा यहाँ, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। वही बिल्कुल हो जाएगा। देखो पहली बात तो ये है, और लाइसेंस भी इजीली बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पैसे होने चाहिए बस। अच्छा, तो टूरिस्ट वीजा पे आप एलिजिबल हो लाइसेंस बनवाने, बिल्कुल। अरे वाह। बट ओनली इन ओंटारियो, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है इसकी। बस आपके पास ओंटारियो का एड्रेस होना चाहिए। हाँ, एड्रेस होना चाहिए। जैसे आप किसी के घर पे आए हो, रुक रहे हो, वहाँ का एड्रेस दे दो। अब अपना नॉर्मल लाइसेंस बनवाओ पहले तो कार का, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ट्रकिंग की क्लासेस लो और ट्रक का आप अपना लाइसेंस बनवाओ। ठीक है। लाइसेंस बन गया आपके पास, आ गया। फिर जैसे कई भाइयों का क्वेश्चन है कि भाई हमें वर्क परमिट कैसे मिलेगा। भाई आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप किसी भी कंपनी में जाके अपने रिज्यूम दे सकते हो या रेफरेंस के थ्रू, वो आपको वहाँ पर हायर करेंगे और LMIA के थ्रू आपका वर्क परमिट आ जाएगा। तो ये बड़ी कंपनीज भी कर लेती हैं हायर? कंपनीज करती हैं मोस्टली, क्योंकि उनके पास ही अथॉरिटी है ना LMIA देने की। अब जैसे 1-2 ट्रक वालों के पास तो इतनी नहीं है। हाँ, जिसने अप्लाई कर रखा है, ले रखी है। हाँ, ले रखी है LMIA। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पॉडकास्ट में ये वाली बात भी होगी। तो फिर तो इसको यूज़ बहुत लोग करते होंगे। बहुत लोग करते हैं। जैसे अपने कई अरब कंट्रीज हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। अपने इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता ट्रकिंग का। थोड़ा ये भी एक थोड़ा सा देखो भाई, अपने दिमाग में लेके चलना कि भाई पहले कि आप इंडिया से आओगे, बट लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास इंडिया के ट्रक का एक्सपीरियंस है ना, बट वो उतना तो काउंट नहीं होगा जितना टूवर्ड्स भाई अरब कंट्रीज का होता है। यहाँ पर जैसे दुबई से बहुत लोग आते हैं, बट आने के बाद आप यहाँ आ गए, यहाँ करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। ओंटारियो ना मिले तो किसी और प्रोविंस में मिल जाएगी। अच्छा, दैट्स गुड। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, AZ का जो ड्राइविंग टेस्ट है, उसमें मेजर फेलियर कौन से स्टेप पे होता है? देखो पहली तो ये है कि जैसे अपना कोई आया बंदा है ना, टूरिस्ट पे आ गया, या अपने स्टूडेंट भी हैं, तो कई बार क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में, क्योंकि वो सारी इंस्पेक्शन आपको करनी पड़ती है ना। कई बार बच्चे अटकते हैं कि भाई यार ये मेरे से कैसे होगा, ये तो इतना सारा है, मैं कैसे रट्टा मारूंगा इसका। रट्टा मारने की सोचते हैं उसका, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप उसको आराम से अपना अगर करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको A to Z, ट्रक से लेकर ट्रेलर। पहली बात तो यहाँ ट्रक को हम ट्रैक्टर कहते हैं, जैसे अपना ट्रैक्टर है, और ट्रेलर को ट्रेलर, और दोनों को कंबाइन करने के बाद फिर बन जाता है अपना ट्रक, ट्रैक्टर ट्रेलर। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, हाँ, तो फिर ट्रैक्टर की आपको सारी इंस्पेक्शन करनी है, उसके बाद आपको ट्रेलर की इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है। तो दोनों के अंदर आपको A to Z पार्ट पता होने चाहिए कि भाई जैसे उसने पूछ लिया आपसे कुछ भी क्वेश्चन है ना कि भाई चलो इंस्पेक्शन शुरू करो। शुरू करने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ भाई कैसे करते हैं इसको, है ना। बच्चे कहाँ अटकते हैं कि भाई कि हाँ भाई मेरा मतलब व्हीकल अपना चॉक्स आर अप्लाइड, व्हील चॉक्स आर अप्लाइड, है ना, न्यूट्रल, ट्रांसमिशन इज इन न्यूट्रल, बोथ ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, और माई ट्रक इज सेफ एंड सिक्योर। उसके बाद आप शुरू करते हो अपनी इंस्पेक्शन। ठीक है। अब ब्रेक्स क्या है, ब्रेक्स अप्लाइड करनी, उसके बाद आपको एयर लॉस चेक करना। तो वो है कि कई बच्चे भूल जाते हैं, जैसे इस चीज़ में अटक जाते हैं। एयर लॉस के 3 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा। अब उन्होंने कुछ पूछ लिया कि भाई एयर लॉस चेक करो, तो कुछ और एयर बिल्डअप चेक करने लग जाते हैं। अब या क्या है कि भाई बैक लगानी है, बैक लगाने के लिए आपको क्या करते हैं, एक एरिया देते हैं और वहाँ कोन लगी होती हैं। अब जिसने अगर नहीं करी अच्छे से प्रैक्टिस, तो हल्का सा भी घबरा गया और टच हो गया तो वहीं फेल। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं आपको अपनी बताता हूँ। हम गए थे भाई 5 लड़के अपने हरियाणा के, ठीक है, टेस्ट देने के लिए। पहला लड़का गया अपना भाई पास होगा, आ गया। ठीक है। दूसरा गया भाई, दूसरा भी पास होगा, आ गया। तीसरा गया, तीसरा फेल हो गया भाई। अच्छा। वो कैसे फेल हो गया, उसने बहुत बढ़िया करा सब कुछ, लेकिन वो अपना निकालते टाइम ट्रक उसकी कौन हिट हो गई। मतलब बैक लगा दी, सब कुछ कर लिया, जैसे ही ट्रक आगे लेके गया और कौन हिट हो गई और वहीं फेल। फिर भाई मेरी बारी, मेरी बारी में मैं गया, मेरी बैक लगी बढ़िया, सारी चीज़ हुई, और मैं क्या हुआ, आगे जाके ट्रक में आ गई मैकेनिकल फॉल्ट। उसमें क्या था, उसका मतलब कूलेंट लीक करने लग गया। ठीक है। और मैंने साइड में लाया ट्रक, मैंने फ़ोन करा, मेरा सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी देखो मेरे को दोबारा टेस्ट देना पड़ा। लेकिन मैंने उसमें भाई फीस नहीं पे करी। फीस इसलिए पे नहीं करी क्योंकि मेरा फॉल्ट नहीं था, मैकेनिकल फॉल्ट। तो वो समझते हैं इस बात, समझते हैं। दैट्स ग्रेट। चलो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, इसको हमने इसलिए डाला, ये जो पॉइंट बताए हैं ना अभी रोहित भाई ने, क्योंकि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो इस कोर्स के दौरान इन चीज़ों पे पकड़ अच्छी बना लेना, ताकि आपको री अटेम्प्ट ना करना पड़े।
तो ये मोस्टली इंडिया से जो भाई है ना उनके लिए है, जो आते हैं ना यहाँ पर और जो मतलब इंग्लिश में अपना आइल्स का पेपर तो देते नहीं है ना और घबराते हैं। ऐसा नहीं है इंडिया में इंग्लिश नहीं आती सबको, सबने पढ़ी है भाई इंग्लिश, है ना, लेकिन बात नहीं करी कभी इतनी। और बात नहीं करी तो भाई कैसे आपकी हेसिटेशन दूर होगी भाई, जब बात नहीं करोगे। वो लैंग्वेज बैरियर हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, बिल्कुल। वो वेल एंड गुड, ठीक है। बंदा लगभग 5-5.5 हज़ार डॉलर खर्च करके लाइसेंस आ गया उसके हाथ के अंदर। अब वो क्या काम करेगा, क्या मतलब कि जॉब ढूंढेगा? ऑब्वियसली बात है, नया नया तो पहले जॉब ही ढूंढेगा। तो पहले जॉब की बात करते हैं कि उस लाइसेंस के ऊपर उसको किस तरह की जॉब मिलती है। देखो लाइसेंस के ऊपर तो वो कुछ भी कर सकता है। अब उसके पास है बड़े ट्रक का लाइसेंस आ गया, वो छोटे भी चला सकता है, बड़े भी चला सकता है। तो मोस्टली ये छोटा और बड़ा का मतलब समझाओगे? छोटे का मतलब है जैसे अपने इंडिया में नहीं टाटा 407 होया करते, अच्छा, आइशर के ट्रक होया करते, जो स्प्रिंटर की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, जो जुड़े होया करते, जैसे मतलब ट्रैक्टर अच्छा ट्रेलर अच्छा, दोनों ठीक जुड़े है हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है है ना, वो छोटे छोटे भी नहीं है, वो बड़े हैं, लेकिन बट उनको यहाँ पर 5 टन ट्रक बोला जाता है। हाँ, 5 टन ट्रक या। अब जैसे 3 टन ट्रक भी आता है एक, उससे भी छोटा हाथी कह लो उसको, और छोटे हाथी से थोड़ा सा बड़ा है वो, लेकिन और फिर अपना आता है ट्रैक्टर ट्रेलर जो सबसे बड़ा है, जिसमें 53 फीट का तो अपना ट्रेलर है, और उसके बाद ट्रक भी अपना 28-30 फीट का। अब देख लो जहाज है वो रोड पे चलने वाला, या और वो कुछ अब सब चला सकता है जेड वाला, राइट? सब चला सकता है, बिल्कुल। तो वो किसी भी कंपनी में जाके एज ए ड्राइवर जॉब कर सकता है। कितना पैसा मिलता है उसको? देखो पैसा ऐसा है इसके अंदर ना, इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है। अब जैसे एक तो है कि भाई आप अगर हाईवे पे काम कर रहे हो तो हाईवे पे आपको पर माइल पैसा मिलता है। अच्छा। माइल किलोमीटर्स भी नहीं, ये यूएस के हिसाब से चलता है सिस्टम इनका। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी? हाँ, जॉब कर रहे हो तो भी बिल्कुल पर माइल के हिसाब से मिलेगा आपको। ठीक है। और पर माइल के हिसाब से समवेयर अराउंड 55 सेंट 60 सेंट तक मिल जाता है जब आप हाईवे पे चला रहे हो? हाईवे पे चला रहे हो। ओके। हाईवे मतलब आप जैसे यहाँ से गए, क्रॉस कंट्री की बात कर रहे हो? क्रॉस इन कंट्री भी तो बहुत बड़ी कनाडा है अपनी। ओके। अब जैसे आप यहाँ से गए अपना बीसी जा रहे हो, कैलगरी जा रहे हो, नोवा स्कोशिया ओंटारियो से बहुत दूर है, आने जाने के माइल कैलकुलेट कर लो। फिर आपको जैसे टीम में जाते हैं बंदे ज़्यादातर, 2 बंदे चले गए तो उन्हें 60 सेंट दे दिए, तो दोनों के आधे आधे सेंट हो गए माइल के हिसाब से। लेकिन उसमें ये है कि आपके पैसे, आपका किलोमीटर भी ज़्यादा लगेंगे, डे नाइट आपका ट्रक चल रहा है तो वेस मान लो 55 अगर आपको मिल रहे हैं, अगर 2 बंदे जा रहे हो तो हाफ हो जाएंगे वो? हाफ हो जाएंगे बिल्कुल, अगर 2 लेकिन उसमें किलोमीटर भी ज़्यादा लगेंगे। अगर आप अकेले जाओगे तो रेस्ट्रिक्शंस है ना यहाँ पे, आप अपना 13 घंटे से ज़्यादा ट्रक नहीं चला सकते। 13 आवर्स ट्रक चला सकते हो आप, उसके बाद आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। टाइम भी कम लगेगा, हाँ, किलोमीटर भी ज़्यादा खींच लोगे। लगेंगे बिल्कुल, गेड़े ज़्यादा लगा दोगे आप। अब जितने चक्कर लगाओगे उतने पैसे हैं भाई ट्रक में, तो जितना चलेगा। दैट्स स्मार्ट। ओके। उसमें भी बंदे अपना ये लगा लो 6-7 हज़ार डॉलर कर लेते हैं तो 6-7 हज़ार महीने के? महीने के। इसमें अपना एज अ ड्राइवर जो लॉन्ग पे चलाते हैं। और जब आपको पर माइल पैसा मिल रहा है तो वो एक तरीके से एज ए बिजनेस मिल रहा है, आई मीन ऑन रिकॉर्ड्स, तो वो टैक्स को भी मैनेज कर लेता है? वो ऐसा है कि आपको अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी भाई। अच्छा। और उसमें एज अ मतलब आप ड्राइवर काम करोगे तो आपको पे मिलेगी आपकी कॉरपोरेशन पे। आपको ओंटारियो में कॉरपोरेशन खोलनी पड़ती है, मतलब कनाडा में कहीं भी खोल सकते हो वैसे तो उससे ये बेनिफिट है कि आप जो पैसा आ रहा है तो वो आपको सीधा एज आ सब कॉन्ट्रैक्टर दिखा देगा या कुछ भी ऐसा दिखा देगा आपको, आपके खाते में डायरेक्ट पे दे देगा आपको एज अ ड्राइवर की। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसमें से एक्सपेंस दिखाने हैं अपने, बिकॉज यू आर अ ट्रक ड्राइवर, आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, आप हाईवे पे जा रहे हो तो बीच में कहीं रुक के खाओगे भी वही खाना, सारी चीज़ के एक्सपेंस हैं आपके, तो वो सारे उसमें लगेंगे और उसमें टैक्स में आपको बहुत बढ़िया रिबेट मिलेगी। चलो सही है। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आते हैं फिर हम भाई अपना जैसे जो लोग करते हैं सिटी में काम। ठीक है। सिटी में जैसे ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, अपना लगा लो 150 किलोमीटर के रेडियस में जा रहे हैं, या अपना लगा लो जैसे अपना ऑटोवा से टोरंटो जा रहा है कोई, ये हो गया अपना आना जाना 1000 किलोमीटर। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको लमसम अमाउंट दे देते हैं कि भाई जैसे आप काम कर रहे हो एक ट्रिप के जैसे आपको $250 दे दिए। ठीक है। एक सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, $250 मतलब आप 9-10 घंटे में आना जाना आपका हो गया, तो $25 पर आवर के हिसाब से हो गया, देखो तो आप। तो इसमें भी आपके पैसे यही 5। तो ये जस्ट एग्जांपल था कि मोटा मोटी इतना ही था? मोटा मोटी हाँ, इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल एवरेज बताया। एवरेज ही हाँ बिल्कुल एवरेज से, इससे ज़्यादा ही मिलते हैं लोगों को ना, कहीं 300 भी देती है कोई कंपनी, कोई 280 देती हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये एज ए सैलरी आता है? नहीं, ये भी आपके कॉर्पोरेशन में आता है। अच्छा, तो यहाँ भी आप मैनेज कर सकते हो। बट लेकिन अब कुछ रूल चेंज कर दिए इन्होंने, अपनी गवर्नमेंट ने, कि भाई ऐसा तो हमें टैक्स ही नहीं मिलेगा। तो अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो एम्प्लॉयर है ना उसको भाई पे चेक बनाने पड़ेंगे इनके,
मतलब ऐसे नहीं दे सकते अब कॉर्पोरेशन में, क्योंकि ऐसे तो टैक्स मिल ही नहीं रहा सरकार को। या तो इसके भी लूप होल चल रहे हैं अभी मार्केट में। आप अपने सीए से बात करोगे तो आपको लूप होल निकाल के दे देगा। आप तो निकालो नहीं उस बारे में कोई बात। चलो, वेल एंड गुड। तो पार्ट 3 है, जैसे आप सिटी में काम कर रहे हो, सिटी में आपको पर आवर बेसिस में मिलेगा। पर आवर में क्या है, आप देखो काम दो तरीके के होते हैं। एक तो है पर आवर आप अपने घंटे लगा रहे हो, लोड लेके चले गए आप जैसे वॉलमार्ट का लोड है, आपने वहाँ देखा भाई अभी ट्रक है लगा हुआ वहाँ पर, आप साइड में खड़ा कर दिया, या आपने फिर अपना डॉक पे लगा दिया ट्रक। अब वो चाहे 1 घंटा लाए 2 घंटे लाए, आपकी तो वेटिंग लग रही है, आपके तो पैसे बन रहे हैं। वो बढ़िया काम है, उसमें आप घंटे के हिसाब से पैसे कमा रहे हो। ये कुछ इस टाइप का है जैसे मान लो वेयर हाउस से वॉलमार्ट पे सामान जा रहा है, या इस टाइप में? हाँ, मतलब जैसे जितने भी स्टोर्स हैं, हाँ इन सिटी, जैसे अब सारी चीज़ें तो ट्रांसपोर्ट होती हैं, आपको पता ही है, खाने से लेकर जो फ्रोजन फूड है। और आपको पता है कनाडा में मोस्टली फ्रोजन फूड चलता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने अभी बात करी ना कनाडा की लॉजिस्टिक की, तो मोटा मोटी ये मान के चलो आपकी लगभग 3,24,000 लाइसेंस्ड ट्रक ड्राइवर हैं कनाडा के अंदर, और जो कि पूरी कनाडा की वर्कफोर्स का 3.6% है। इट्स अ ह्यूज नंबर कि जितने भी काम करने वाले हैं उनमें से लगभग 4% तो ट्रक ड्राइवर हैं उसमें से, राइट। और लेकिन ना यहाँ एक छोटा सा पॉइंटर डालूंगा मैं इसी डाटा के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन को ना मैं बाद में पूछूंगा आपसे। अभी हम पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं, जो आपने अर्निंग वाली बात करी ना। जितना मुझे समझ में आया ना, आपने जो 3 स्टेप बताए हैं, तीनों के अंदर ट्रक खुद का नहीं है, गैस खुद की नहीं है, नथिंग, नो रिपेयर नो मेंटेनेंस, आपको फिर भी पैसा मिल रहा है, राइट। तो काइंड ऑफ ये जॉब का ही पैसा है, जहाँ पे कॉर्पोरेशन में भी आ रहा है, तो वो सिर्फ टैक्स मैनेज करने के लिए आ रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ? इन शॉर्ट, जैसे अपने हरियाणा में कोई भड़क नहीं अपनी, कोई भड़क नहीं अपनी। ठीक है, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। तो यहाँ से आदमी को शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए, जॉब से सीधा बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि इसमें देखो बहुत ज़्यादा प्रोस एंड कॉन्स की मैं आपको बात बताता हूँ कि भाई आपने अगर जाके, जैसे कई बालक मैंने देखे हैं कि अपना 6 महीने ट्रक चलाया, ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना ट्रक गाल लूंगा। भाई गालो ट्रक, आप अपना बेरा लगेगा, आगे के सिस्टम है इसका। आपकी जब रिपेयर आएगी ना, तब आपको पता चलेगा यार मेरे तो पैसे इतने लग गए इसमें रिपेयर में। अपने हरियाणा में एक कहावत है, बोले काका का हाथ में ना कस्सी उड़ भी लागे करे। या तो है बिल्कुल। तो इसका ये सिस्टम था कि भाई मैंने जो चीज़ सोची मैं भी आगे कर सकता था। ठीक है। तो ये स्टोरी देखो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इंडिया में क्या करता था, आपने ये नहीं पूछा मेरे से। अच्छा, तो ये आपको बताऊंगा कि इंडिया में भी मैं अपना बिजनेस ही रन कर रहा था, ट्रकिंग का ही। ट्रकिंग का नहीं था, मेरा अपना आईटी का बिजनेस था। ओह अरे वाह। और यहाँ आके आईटी का बंदा कैसे ट्रकिंग लाइन में आया, इसकी भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। ओके, तो इस बात के ऊपर हम पूरा एक पॉडकास्ट बनाएंगे इस लाइफ स्टोरी के ऊपर। दैट्स रियली नाइस कि आईटी के बिजनेस से ट्रकिंग का बिजनेस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि बंदे ने जॉब तो ज्वाइन कर ली, और क्योंकि यहाँ अदर जॉब में तो 15, 16, 17 डॉलर पर घंटा, ज़्यादा कर ले $18 पर घंटा, पर यहाँ आप बता रहे हो कि लगभग $25 तक पहुँच जाता है। शुरुआत जो सिटी में चला रहा है उसमें $25 है, बिल्कुल है। $25 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अच्छी करियर की शुरुआत है उसकी, करियर की है। इसमें क्या है, आप काम करोगे ना, मैं तो ये कहूँगा भाई एटलीस्ट आपने तो 1 से 2 साल, 1.5 से 2 साल तो देने ही चाहिए, जब अपना बिजनेस भी करना है तो आपको पता चलेगा। आप किसी कंपनी में हायर हो रहे हो, आप जैसे देखो बड़ी कंपनीज में हायर होगे तो आपको कुछ नहीं पता चलना। देखो टू बी ऑनेस्ट, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, कोई रिपेयर आ गई आपको कुछ नहीं पता चलना क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो पहले सारी चीज़ दनादन करके रखेंगे। छोटी कंपनी में लगोगे, मैं छोटी कंपनी इन द सेंस किसी देसी के अंडर लगोगे, छोटी, अगर आपको बिजनेस करना है जैसे मैंने करा था भाई, मैंने पुराना ट्रक था मेरे पास, ठीक है, और मैंने देखा कि भाई इसमें क्या कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है, हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये चला कैसे रहा इस ट्रक को, बट फिर मैंने चीज़ें सीखी कि इसकी रिपेयर कैसे हो रही है, क्यों मैं उसके साथ खड़ा हो जाया करता हूँ, हाँ भाई इसकी रिपेयर क्या है कैसे है, वो मेरे सामने रिपेयर कर ली छोटी मोटी रिपेयर। क्योंकि आप अगर ट्रकिंग में आ रहे हो और अगर आप भाई हैंडी विद टूल्स नहीं हुए, तो भाई आपके लिए ट्रकिंग फिर इतनी कामयाब नहीं है जो आप मतलब ट्रकिंग करना चाह रहे हो। अब जैसे कई बंदे हैं वो मैकेनिक के पास जाएंगे, मैकेनिक हाथ लगाने के सीधा अपना $150 से शुरू करेगा पर आवर के, ज़्यादा जरूर लेगा। उसमें क्या है, अपना 150 की लेबर है, प्लस में पार्ट्स हैं, वो आपकी एटलीस्ट 15-20 घंटे की लेबर ठोक देगा, चेक करेगा सारी चीज़, और आप क्या कमाओगे फिर। रिपेयर बहुत ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं तो भाई रिपेयर भी हैं, तो इसके लिए खुद आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, या कोई मैकेनिक हो। एक आदमी ने मान लो काम शुरू किया एज ए जॉब, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम उसको डिसेंट काम कर लेना चाहिए अपना ट्रक बाय करना और अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? भाई एटलीस्ट 1.5 साल तो करे बंदा, 1.5 साल कर ले, देखे सीखे चीज़ों को ना, अभी कैसे रन होती हैं, कैसे लोड मिलता है, कैसे सारे काम होते हैं। या तो वो किसी ऐसी कंपनी में लग जाए, किसी बड़ी कंपनी में जो भाई उसको बंदे लोड दे रहा है,
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बंदा सोचे कि भाई मैं यूएस जाता हूँ या मैं लॉन्ग में चलाता हूँ अपना, और मैं खुद का करना चाहता हूँ और मैं खुद के लोड लेना चाहता हूँ, यहाँ क्या है लोड के लिए अलग अलग, जैसे यहाँ पर कई बंदे हैं अपने डिस्पैचर जो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो आपको लोड देते हैं। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। ओके, तो अब हम इसी पार्ट पे आ रहे हैं। सबसे लेंदी पार्ट ये होने वाला है आज का कि भाई अब बिजनेस शुरू करना है ना अगर ट्रैकिंग के अंदर, उसके क्या स्टेप हैं और उसमें कितना पैसा खर्च हो सकता है और उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बन जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला स्टेप बताओ, अगर बिजनेस करना है तो शायद ट्रक परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप है। तो इसका आपने हिंट तो दे दिया कि ट्रैक्टर ट्रेलर दोनों मिक्स करके ट्रक बन जाता है। तो जब आप परचेज करते हो तो सिर्फ ट्रैक्टर की करते हो? बिल्कुल, पहला ट्रैक्टर करते हैं। ओके, जैसे आपने ट्रैक्टर परचेज कर लिया, परचेज करने से पहले मैं तो ये बोलूँगा भाई आप पहले अपनी किसी कंपनी में बात करो, जैसे बातचीत करो कि भाई हाँ कि भाई मेरे को अपना ट्रक डालना है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में, वहीं बोलो कि भाई अब मैं ओनर ऑपरेटर बनना चाह रहा हूँ, एज अ ब्रोकर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो उसके लिए वो बताएगा भाई हाँ हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ क्या है, आपको एक तो सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई एटलीस्ट क्या आपका भाई काम चल रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको लोड नहीं मिलेंगे। आपने देख भी रखी है वो कंपनी के भाई कैसा काम है उसका, 1-2 साल आपने काम भी करा, पहला ट्रक वहीं डालो। उन्हीं की, आपका क्या है, आपका सिर्फ ट्रैक्टर है, इंश्योरेंस भी उनकी होगी, सारी प्लेट्स का खर्चा भी उनका होगा, ट्रेलर भी उनके होंगे, आपके कोई खर्चा नहीं, आपका सिर्फ अपना ट्रैक्टर का खर्चा है बस, दैट्स इट। रिपेयर आपको उसकी देखनी है, आपको और कोई रिपेयर नहीं देखनी। ठीक है। शुरुआत ट्रैक्टर कितने का आता है? ट्रैक्टर देखो जी $2 लाख। बंद करो भाई इसको। अच्छा जी, $2 लाख? $2 लाख। ओह माय गुडनेस, तो बड़ा महंगा जुगाड़ है फिर तो ये। हाँ जी। अब देखो जैसे आपको अगर लॉन्ग में चलाना है तो कई बंदे तो भाई अपना नया लेते हैं, उसमें क्या है वही जैसे कार की तरह आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, तब भी ओके। हाँ, प्लान्स मिल जाते हैं, फिर उसकी अपनी किस्त बन जाती है, इंस्टॉलमेंट में बंदा पे करता रहता है, थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट करके। बट लेकिन मोस्टली बंदे क्या करते हैं भाई, सेकंड हैंड ट्रक ही ले लेते हैं, यूज ट्रक। ठीक है। और यूज ट्रक लेना भी यहाँ पर बहुत बड़ी एक लगा लो एक महाभारत है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि भाई यहाँ यूज ट्रक लेने के लिए आपको बंदे पे देखना पड़ेगा ना, कैसा बंदा है, क्या है, आपको गलत तो नहीं दे रहा। जैसे कई बंदे क्या करते हैं, मीटर घुमा देते हैं। ओह अच्छा, वो पीछे कर देते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे उनको, आप कहोगे यार ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट लेकिन मीटर पीछे घुमा होता है कई ट्रक। तो पुराना ट्रक कितना माइलेज यानी कितने किलोमीटर चला हुआ तक भी डिसेंट लेना चाहिए? देखो मैं तो ये कहूँगा भाई 7-8 लाख तक चला हुआ ट्रक अपना ले लो, 7-8 से ज़्यादा मत लेना, 7-8 ठीक है अपना। तो उसमें ईयर भी काउंट होते हैं कि कितना साल पुराना? देखो अगर ज़्यादा पुराना है ना तो भूल जाओ कि भाई उस बंदे ने मीटर नहीं घुमाया। वो ज़्यादा का मतलब? ज़्यादा मतलब जैसे 2005 है ना, 2010, अगर वो हाईवे पे चला रहा है तो ऑब्वियस बात है उसका तो भाई ज़्यादा चलेगा। तो ये 7-8 लाख किलोमीटर कितने साल में चल जाता है ट्रक? ये देखो डिपेंड करता है, अगर आप डेली की एवरेज लगाओ, आप डेली का अगर 1000 किलोमीटर कर रहे हो तो आप महीने के अपना अगर आप 22 दिन भी पकड़ के चलो, 22,000 किलोमीटर, तो एक साल में आपका कितना चल गया? 3-1 लाख किलोमीटर ला लो, लमसम है ना, उसके टच कर देगा 3 लाख। ठीक है, तो 2-2.5 साल का जुगाड़ है 7-8 लाख तो। बट वो 7-8 जैसे कई सिटी में भी चलते हैं ना ट्रक। अब जैसे कई सिटी में चला रहे हैं बंदे ट्रक, तो उनका ट्रक कम चलता है भाई कंपैरिजन, मतलब हाईवे पे। ठीक है। अब वो ढूंढना ही बहुत बड़ी, वही मैं कह रहा हूँ आपको, एक तरीके से मुझे वर्ड नहीं ध्यान में आ रहा अभी, कि वो बहुत बड़ी वो है कि आपको चैलेंज है बहुत बड़ा कि आप कैसे ढूंढोगे वो ट्रक। अब जैसे कई किसी एक्सपीरियंस बंदे को साथ रखो उसमें। बिल्कुल रखो, बिल्कुल। मैं तो ये बोलूँगा एक मैकेनिक के साथ दोस्ती करके रखो भाई। कुछ भी प्रॉब्लम आए, उनको क्या है, उनको नॉलेज है, वो जाके देखेगा कि भाई इसमें क्या चीज़ चेंज करवा रखी है, अगले ने क्या चीज़ नहीं करवा रखी। यूज लेने से पहले तो भाई आपको मैकेनिक को दिखाना ही चाहिए ट्रक, चाहे कार ले रहे हो, सेम वर्क करता है ये। ओके ठीक है। तो ये पुराना 7-8 लाख किलोमीटर तक चला हुआ कितने में मिल जाता है एवरेज? डिपेंड करता है, अगर 80-90 हज़ार डॉलर में भी मिल जाएगा आपको बढ़िया। ओके दैट्स गुड। 2 लाख से 80-90 पे 50% पे आपको मिल जाएगा। ये अब ये ठीक साउंड कर रहे हैं। इससे भी कम पे मिल जाएंगे आपको 10-12 लाख चले हुए। अच्छा, बट वो डिपेंड करता है ना कि भाई आपके पास कोई मैकेनिक है, आप किसी को जानते हो, कि कल को इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो यू हैव इनफ बैकअप। अब मेरे समझ में आ रहा है जो आपने बात बोली थी ना, जब तक मैकेनिकल चीज़ों की आपको अगर नॉलेज नहीं है ना। हाँ जी। क्योंकि पुराना ट्रक लोगे मोस्ट ऑफ द चांसेस ही आप पहला ट्रक लेने जाओगे तो पुराना लोगे तो और उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 7-8 लाख किलोमीटर चला हुआ ट्रक तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा आपको रेगुलर, है ना। ओके वेल एंड गुड। अब मान लो उसने ट्रक ले लिया, पुराना ले लिया, पुराने पे भी किस्तें बन जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे गाड़ियों में रहता है ना कि भाई इतनी पुरानी गाड़ी पे लोन नहीं होता, ऐसा ट्रक के साथ नहीं है। नहीं हो जाती है, हो जाती है। ठीक है।
तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर वो जैसे कंपनी में काम करना उसने शुरू कर दिया, एनरोल हो गया कंपनी में, बस फिर चलता रहेगा, उसको पता चलेगा कि भाई रिपेयर कितनी आ रही है, कितना मेरा खर्चा हो रहा है, फिर उसके बाद उसको सही लगेगा तो वो एक ट्रक और डाल देगा भाई अपना। तो यहाँ जब उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ जी, तो आपने पहले बताया था कि 55 सेंट काइंड ऑफ पर माइल मिलते हाँ हैं, जी। अब उसका कितना पैसा मिलना शुरू हो जाता है उसका? अब ये डिपेंड करता है जी। ठीक है, अब ये अपना 1 से 1.5 के बीच में। इतना रेंज 1 से 1.5? हाँ, एक एक ये पहले तो इतना ही था। अब बेशक क्योंकि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, करंट की बात करूंगा अभी मैं 2024 में, अभी राइट ना बहुत ज़्यादा मतलब रिसेशन सा आ रखा है अभी ट्रकिंग में। ये बात कोई कहता नहीं है, कई कहते हैं, कई इसको फिर कहते हैं कि भाई नहीं बताना मार्केट में इतना। बड़ी बड़ी कंपनी अभी बैंकरप्सी भी फाइल कर रही हैं। अरे वाह जी वाह, ट्रकिंग के अंदर? ट्रकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो लगता था कि किसी भी इंडस्ट्री की कमर टूट सकती है, पर लॉजिस्टिक तो ऐसे ही चलता रहेगा, लोगों ने खाना खाना है, ग्रोसरीज लेनी है। रेट कम कर दिए ना। अब जैसे क्या है, जैसे पर माइल पहले ज़्यादा देते थे, जैसे आप ओनर ऑपरेटर हो, आपको पैसे पहले मिल रहा था, बढ़िया पैसा मिल रहा था, लगा लो आप $1 समथिंग। अब आपको वो कम कर दिया, आपको ड्राइवर की पे भी निकालनी है, आपको रिपेयर के लिए भी पैसा रखना है अलग से, बहुत सारे खर्चे होते हैं। यू नेवर नो क्या हो जाए। नहीं, सही कह रहे हो। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जनरली मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ जब भी किसी टॉपिक पे बैठता हूँ, लोगों से ही बात करता हूँ सेम इंडस्ट्री के। तो अगर हम एनुअल एवरेज निकालें ना नए ट्रक ड्राइवर ऐड होने की, तो पिछले दशक में, पिछले डेकेड में ये 5600 ड्राइवर पर ईयर थी, 5600 ड्राइवर पर ईयर, और इस दशक के अंदर ये घट के 4100 पर ड्राइवर आ गई है। तो इसका मतलब कम लोग इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका रीज़न यही है कि कंपटीशन ज़्यादा दिख रहा है उनको, कंपटीशन ज़्यादा दिख रहा है, प्लस में पैसा कम हो गया। हाँ, पैसा कम हो गया है, और जॉब इतनी आसानी से मिल नहीं रही है आजकल मार्केट में। अब क्या है, जैसे यूएस में जो बंदे चला रहे हैं यहाँ से अपना कनाडा से लगा लो, तो उनको पर माइल अब कम पैसा मिल रहा है और गेड़े कम हो रहे हैं उनके। जैसे पहले उनके ज़्यादा लगते थे लोड, अब लोड ही नहीं है, किसी को सामान ही नहीं मंगवाना, मार्केट में पैसा ही नहीं है, घूम ही नहीं रहा पैसा, तो कैसे करेगा बंदा। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर आप ओनर ऑपरेटर बन गए हो, खुद का ट्रक चला रहे हो, तो ये घाटे का सौदा नहीं है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो? बिल्कुल घाटे का सौदा है भाई। ये आज के टाइम पे तो मैं ये बोलूँगा, जैसे जिनके पास 4-5 ट्रक हैं अपने, है ना, छोटे जो है अपने बिजनेस ओनर्स, उनको बहुत प्रॉब्लम, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। 5-7 ट्रक 10 ट्रक हैं, जिनके पास भाई ज़्यादा ट्रक हैं वो तो सर्वाइव कर रहे हैं बढ़िया, क्यों, उनके पास बैकअप है, सारी चीज़ है। अब जिनके पास भाई अपना 1-2 ट्रक हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं अपना, वो भी चला रहे हैं। अब जब नंबर थोड़े से बीच में आ जाते हैं ना, 5, 7, 10, वो बंदे फंस जाते हैं इसमें। ओके। अब मेरा फ्रेंड है एक, वो कैलगरी ट्रक चला रहा है, ठीक है। तो उनसे मेरी बात हो रही थी भाई वहाँ क्या माहौल है ट्रकिंग का, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी पे है ना 1-1, 1.5 महीने की रोक रखी है। मैं ऐसे की रोक रखी है भाई, कह रहा है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है और देसी ओनर है। अच्छा भाई देसी ओनर है, मैं तो ये बोलूँगा कि भाई पे से तो कभी देखो भाई अपना समझौता मत करो, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे बंदे भी आए हैं पहले कि भाई जिनकी पे भी मार ली गई है। तो ऐसे में तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, बंदा परिवार पालना है उसको, बिल्स बने हुए हैं उसके। और एक टाइम पे अभी 1 साल पहले की बात है, जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे भाई हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम चल रहा है, ओनर बहुत अच्छे हैं, नए ट्रक हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, प्लस में उन्होंने अभी LMI देनी भी शुरू कर दी है। जैसे कोई अपना इंडिया से आया है, यहाँ किसी कनाडा में किसी को चाहिए तो LMI भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और विद इन 1 ईयर इतना रिसेशन हो चुका है, इतना मंदा हो चुका है इसमें कि भाई उनके पास अब काम नहीं है। तो ये जो आप पे मरने वाली बातें ये करिए, इक्का दुक्का एग्जांपल्स हैं या काफी लाउड है? काफी पहले तो बहुत हुआ था, आपने अगर उठा के देखोगे हाँ, history, ब्रैम्पटन में भी काफी लोगों ने पहले प्रोटेस्ट से किए थे कि हमारी ओके। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल बता सकता हूँ कि भाई जो मेरी वाइफ की फ्रेंड थी एक, तो उनके हस्बैंड आए थे, जैसे मैं आया अपना स्पाउस वीज़ा पे, तो उन्होंने ट्रक का लाइसेंस बनवाया, उन्होंने ट्रकिंग स्टार्ट करी लॉन्ग में। वो जाते थे अपना ब्रैम्पटन से कैलगरी वैंकूवर साइड। तो एक दिन उनका फ़ोन आया मेरे पास, मतलब मेरी वाइफ से नंबर लिया है ना, उनकी वाइफ ने कि भाई मुझे आपके हस्बैंड से बात करनी है, वो ट्रकिंग इंडस्ट्री में है। मेरे पास आया फ़ोन, मैंने बात करी, हाँ जी कैसे हो। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके वहाँ क्या चल रहा है ट्रकिंग में। मैंने बोला यहाँ तो भाई ठीक है अपना ट्रकिंग में, हम तो ऑटो से टोरंटो करते हैं फिलहाल, तो अपना दिन के दिन अपना वापसी आ जाते हैं घर में। कह रहा भाई हमारे साथ तो ऐसा हो गया कि भाई एक देसी ओनर था जिसके सिर्फ 2 ट्रक थे, इसने उसके साथ काम करा, और काम करने के बाद इसने दिल से काम करा भाई अपना, है ना, कि भाई शुरुआत जब एक कंपनी है छोटी सी और वो शुरू हो रही है वहाँ से, और आप उसके साथ हो स्टार्टिंग से, तो उसको आपका देखना चाहिए ना। आप बंदे भी लेके आए उसके पास, और 1-2 ट्रक के आपने 8 ट्रक करवा दिए उसके, बढ़िया काम चल रहा है।
एकदम से ऐसा मंदा आया। उसने क्या शुरुआत करी कि भाई आपकी ना पे है, बाई वीकली आती है। ठीक है। उसने बोला यार आप मंथली पे लेना शुरू कर दो। उसने बोला चलो ठीक है भाई, अपना जानकार है, कहीं हो जाती है प्रॉब्लम कभी कभार। मंथली के बाद उसने बोला क्यों ना आप बस अपना खर्चा ले फिलहाल मेरे से $2,000 ले लिए, जैसे कि अभी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी। अच्छा। उस बंदे ने कर लिया विश्वास। विश्वास ऐसा करा, बाद में जाके उसने बैंकरप्सी डाल दी और सारी की सारी पे मर गई। वो बेचारा रो रहा था, लिटरली कह रहा था भाई मैं क्या करूँ अब। माय गुडनेस। मैंने बोला भाई देखो अब ऐसा तो हमारे हाथ में तो है नहीं है, अब हो गया, इसको छोड़ो, अपना आगे बढ़ो और आगे ध्यान दो, किसी पे भरोसा नहीं करना। पे से रिलेटेड तो भाई आपके लिए मैसेज है, कभी किसी पे भरोसा मत करो। आपका ओनर कह रहा है ना कि मैं बाद में पैसे दूंगा, उसको बोलो भाई मुझे भी अपना घर चलाना है। आई ऑल्सो हैव एक्सपेंसेस। हाँ, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना, इसीलिए तो आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। हाँ, नहीं तो हाँ, आप खुद बिल्कुल। बिजनेस कर लेते अगर रिस्क लेने होते तो। दैट मेक सेंस। वेल, ये तो एक अलग ही चैप्टर छिड़ गया कि भाई ये वाला रिस्क भी है। मुझे तो सच में ये लगता था कि ट्रक का लाइसेंस ले लो और ट्रक पे चढ़ जाओ, उसके बाद पैसे की बारिश। देखो देसी है ना जो अपने, मैं आपको बताता हूँ, सारे ठीक नहीं है भाई। मैं ये नहीं कहता, देखो वहाँ पे भी देसी हैं, बट लेकिन कई ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठाते हैं भाई बंदों का ना। स्टार्टिंग में कम पे देनी सबसे पहले बड़ी बात। जैसे कोई देख लिया हाँ भाई ये वर्क परमिट पे नीडी बंदा है, तो नीडी बंदे को क्या करेंगे भाई, पर माइल कम पैसे देंगे और फिर उसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे, पे भी जैसे रोक ली। मैंने कई ऐसे एग्जांपल देखे हैं अपने मतलब आसपास में कि भाई जिनकी पे नहीं दी उन्होंने तो इस 2-2 पे हफ्ते की। पे को रेगुलेट करने के लिए कोई चेक नहीं है इस इंडस्ट्री के ऊपर सरकार के? अब कई क्या है, कई बंदे क्या है अपना वो ऐसे कैश में ले रहे हैं कि भाई मुझे कैश में दे दो, वो बंदा कैसे बात करेगा। ये 100 तरह के लफड़े हैं ना। 100 तरीके लफड़े हैं इसमें, बिल्कुल। ओके, चलो इस बात पे ध्यान दे देने वाले कि भी अपना एम्प्लॉयर है वो अच्छे से ढूंढे बिल्कुल। और कोशिश करो कि कोई रेफरेंस हो बीच में तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बड़ी कंपनी में भी आप लोगो तो आपका बेनिफिट है, वहाँ क्या आपके कम से कम पैसे तो नहीं मरेंगे, बट लेकिन वो आपको ऐसे कॉर्पोरेशन पे नहीं देंगे, वो आपको पे देंगे आपके पे चेक के थ्रू, टैक्स काट के, फिर उसमें आपको बचेगा ही क्या। बट स्टिल आपको मतलब ये है कि नॉर्मल सिक्योरिटी तो है कम से कम। हाँ, सिक्योरिटी तो है। फिर आप वहीं अपना ट्रक लगा लो, जब आपको अगर ट्रक लगाने के बाद मोस्टली आपको क्या है कॉर्पोरेशन कंपनी खुलवानी पड़ेगी। कंपनी खुलवाने के बाद आपकी कंपनी में ही पे आएगी, फिर आप और एक्सपेंस दिखा सकते हो कि भाई मेरी रिपेयर भी होती है, मेरा तेल का खर्चा है, मेरा और भी फलाने खर्चे हैं। सही है, वेल एंड गुड। अच्छा रोहित भाई, जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था ना, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, राइट, जो कि देसी मॉडर्न फैमिली के नाम से, और उस पर भी आपने ट्रकिंग के कुछ वीडियो भी डाले हैं कि ट्रकिंग की लाइफ के ऊपर भी, और उसको बड़ा अच्छा खासा प्यार मिला हुआ है, राइट, मतलब कि उसमें 1.5-2 लाख के व्यूज़ भी पहुंचे हुए हैं उसके ऊपर। हाँ जी। तो मैं अभी इस चैप्टर को थोड़ा छेड़ूंगा कि लाइफ जो है ना ट्रक के ऊपर, क्योंकि उसमें भी आपने एक्सप्लेन की हैं जैसे, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रगल आपने बताया ना कि लाइसेंस लेने का, जॉब लेने का, ट्रक लेने तक का, ये फिर भी आदमी ना कर लेता है पूरा, लेकिन फिर धोखा तब लगता है जब वो ट्रकिंग पे लाइफ शुरू करता है ना, फिर सोचता है यार इस लाइफ की तो मैंने सोची नहीं थी, कभी ड्रीम ही नहीं लिया था, अभी ये काम करना पड़ रहा है उसको, राइट। तो पहले तो मेरे को बताओ कि क्या हर बंदे एक कप ऑफ टी है ट्रकिंग करना? भाई देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप फैमिली वाले हो ना तो मैं तो कहूँगा भाई आप हाईवे पे जा रहे हो, अपनी फैमिली से अपना 4-4 दिन बाद मिल रहे हो, तो भाई ये तो फिर सही नहीं है, अनटिल अनलेस कि भाई आपकी घर वाली कह रही है ओके। तो ये जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो क्या रूटीन होता है, कैसे शेड्यूलिंग होती है, कितने दिन आप बाहर रहते हो, खाना का क्या बनता है, रहने का क्या बनता है? हाँ, खाने पीने का आप क्या करते हो, आप अपना पहले ही लेके चल लेते हो। ट्रक यहाँ पर एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अच्छा। अंदर ही आपको माइक्रोवेव, फ्रिज सब कुछ मिल रहा है ओवन के साथ। अच्छा। तो वहीं अपना खाना पीना, आपका घर है वो एक तरीके से, स्लीपिंग बेड्स भी हैं। ओके, कहोगे तो एक दिन आपको टूर भी करा के लेके आएंगे। ठीक है, मैं बीच में कुछ क्लिप्स डालूं भी गाइस के अंदर, वो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो उसमें आप अपना सारा जैसे आपने ग्रोसरी आपने देख लिया, आपका 4 दिन का टूर है, ठीक है, तो आपने ग्रोसरी ले ली अपनी सारी। उसके बाद आपको पता है आप अकेले जा रहे हो अगर, तो आप 13 घंटे चला सकते हो, 13 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। ठीक है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, स्लीप डालनी ही पड़ेगी। पहले क्या होता था, पहले होती थी पेपर लॉग बुक, पेपर पे आप लिखते थे, लेकिन उसमें क्या था, अपने बंदे क्या करते थे मतलब मोस्टली कि अपना 13 घंटे की जगह पे 20-20 घंटे चलाया करते, जिस वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया था कि भाई आपस में एक्सीडेंट कई हो रहे हैं, आपने सुना ही होगा आपने कि एक्सीडेंट होते हैं। और जब नींद की हल्की सी झपकी आपकी लगी और वहीं पर आपके कहते नहीं है कि भाई पलक झपकी और दुर्घटना घटी, तो इतने एक एक्सीडेंट के चक्कर में दूसरा वाला पिस जाता है। अब ट्रक किसी के साथ भी भिड़ेगा तो उसी टाइम पे वहाँ पर आग फायर पकड़ लेगा, तेल सारी चीज़ होती है उसमें। तो इस वजह से भाई मैं तो ये बोलूँगा कि भाई बढ़िया कर दिया सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक लेके।
इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक में क्या है, लाने के बाद आप अपना उसमें ड्राइव आपको डालनी पड़ेगी, और आप जैसे ही आपने अगर उसको मतलब फॉलो नहीं करा तो उसी टाइम भाई वो रेड फ्लैग और आपको रोकना ही पड़ेगा ट्रक। अच्छा। ओके। ट्रक को आपने जैसे बोला 13 घंटे चलाते हैं, फिर उसमें सोते हैं, तो कहीं भी साइड में लगा के सो जाते हैं? ट्रक स्टॉप्स होते हैं बड़े बड़े, ओके, क्या कहीं भी बोलते आप हैं जाओगे जैसे ट्रक स्टॉप ही है अच्छा, प्रॉपर, ठीक ट्रक है। स्टॉप बोलते हैं उन्हें। जैसे अपना यूएस में तो लव है, लव बहुत बड़ा एक अपना ट्रक स्टॉप है। तो ये फ्री होते हैं? फ्री होते हैं, वहाँ पर जाके आप अपना तेल डलवा रहे हो वहाँ पर, है ना, वहाँ पर अपना रेस्ट कर रहे हो, रेस्टिंग एरिया है। जैसे आप कभी टोरंटो जाओ या हाईवे 401 पे, तो वहाँ आप देखते होगे स्केल्स आती हैं। स्केल्स मतलब जैसे जहाँ पर ट्रक को जाना ही पड़ता है, हाँ हाँ, ये वो जैसे वो इंस्पेक्ट करते हैं। ओके। जैसे अपने एमटी हो गए, वो क्या करेंगे आपको साइड में वहाँ पे वो फ्लैश करेगी लाइट, तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आपने मिस करा तो आपके पीछे गाड़ी लेके आ जाएंगे। अब जैसे ही वहाँ लोगे, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक एरिया भी होता है, आप स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक और वो आपको इंस्पेक्ट करने के लिए क्या मेन क्या इंस्पेक्ट करेंगे, वो पहले तो ये देखेंगे कि भी आपकी सारी लाइट जल रही हैं अंदर बैठे बैठे, और उसके बाद देखेंगे जैसे ही आप स्केल पे पहुंचोगे तो आपका वेट देखेंगे कि लोड का वेट ओवर वेट तो नहीं है, टायर प्रेशर ठीक है, दूर से देख लेंगे वो वैसे तो। ठीक और जो उन्हें लगेगा ओवर वेट है तो आपको साइड में ले लेंगे, और फिर जब आपकी किस्मत ही भाई ऐसी हुई तो आपकी पूरी इंस्पेक्शन करेंगे। तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर तो। टाइम कंज्यूमिंग प्लस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो भाई ड्राइवर का फॉल्ट है, अगर ड्राइवर ने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि कहते हैं ना पहले इंस्पेक्शन करनी चाहिए, आधे घंटे की इंस्पेक्शन तो आप करो ट्रक की और ट्रेलर की, क्योंकि भाई कोई आपका 1 घंटे का तो है नहीं काम, ये आपको ट्रक लेकर रोड पे जाना है, और भी बंदे होते हैं वहाँ पर, आपको सेफ देखना है कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दूसरों की भी और अपनी भी। अगर बंदे ने नहीं करा इंस्पेक्ट और कुछ कमी पा गई तो उसको टिकट मिलेगी। तो क्या मतलब जो आपने बोला कि फैमिली वाला मैटर है कि अगर, तो इसीलिए लोग शादी से पहले काफ़ी साल तक ट्रैकिंग करते हैं और शादी के 1-2 साल बाद छोड़ जाते हैं। मेरे पास बहुत एग्जांपल हैं ऐसे। हाँ, जैसे छोड़ जाते हैं इन द सेंस कि भाई वो फिर उन सिटी में आ जाते हैं मोस्टली कई बंदे। मैंने देखा है सिटी में क्या है, अपना ट्रक ले लिया, सिटी में कर रहे हैं, या हाईवे में बिजनेस कर लिया इतना अच्छा कि भाई वो बस पेपर वर्क करते हैं, ओके, ऑफिस में बैठते हैं, बढ़िया अपना संभालते हैं सारी चीज़ें। जैसे आपने गानों में भी सुना होगा, कई सारे गाने पंजाबी गाने अपने, उनमें दिखाते हैं कि भाई ट्रक ले लिया, ट्राला, छत्ती टहरा, ऐसे करके कुछ। तो फिर ऐसा ही सिस्टम है, कई बंदे तो यहाँ निकल जाते हैं। और कई क्या करते हैं कि भाई अपने को भड़क नहीं लेनी, आप क्या करेंगे, अपना ट्रक ले लेंगे, 1-2 ट्रक अपना सिटी में डाल लेंगे और अपना शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। सवेरे जाएंगे 8 बजे, शाम को अपना वो घंटे वाला काम है तो अपना 8-10 घंटे लगा के वापसी। ठीक है। और इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा जो मैं उस टाइम कर नहीं पाया ऐड, कि भाई सिटी में 2 तरीके के काम है, एक तो ये आपके घंटे वाले हैं, एक है आपका कि लोड के हिसाब से वेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अच्छा, ये अच्छा है। ये लोड के हिसाब से, जैसे मैं जो भी करंटली काम कर रहा हूँ तो मेरे को तो भाई वेट के हिसाब से पैसा मिलता है। मेरा कोई घंटे का हिसाब किताब नहीं है कि मेरे को 10 घंटे लगाने हैं या 12 घंटे लगाने हैं। मैं जैसे अगर गया, मेरा लोड अगर 6 घंटे में ख़त्म तो मैं 6 घंटे बाद घर। अरे वाह। और पैसे उतने ही मिलेंगे। और इसमें सिर्फ आपका काम ड्राइव करना है, लोडिंग डिलोडिंग का कोई काम जैसे नहीं है? अपना मोस्टली काम क्या है, हम गए कहीं पे, जैसे वॉलमार्ट के लोड आ गए तो वहाँ लगाया, उन्होंने अपनी स्कीडें ले ली। ठीक है। अब जैसे कई कंस्ट्रक्शन साइट्स आती हैं, उनके पास अपनी फोर्कलिफ्ट होती हैं, तो फोर्कलिफ्ट से अपना सामान है उनका वो अपना निकाल लेते हैं। अब कई बार प्राइवेट होम आ गया, जैसे प्राइवेट होम में जैसे आपने कोई सामान मंगा लिया, ठीक तो कई कंपनीज होती हैं वो सारा काम उठाती हैं, या तो कई कंपनी डेजिग्नेटेड प्रॉपर अपने वॉलमार्ट के लॉबलोस के लोड उठाएंगी, कई हैं कि जो सारा काम उठा लेती हैं। जैसे कोई ब्रिक का ले लिया कोई। हाँ, ब्रिक का तो अपना अलग हो गया थोड़ा सा, बट हाँ वैसे मतलब ब्रिक से रिलेटेड ही हो गया, आप कोई भी काम उठा लिया जैसे, है ना। ठीक है। बट कई उनके होते हैं पक्के लोड, बीच बीच में जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा काम ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको टेलगेट यूज़ करनी पड़ती है। और टेलगेट है ट्रक के पीछे लगी होती है टेलगेट, वो गेट है, ओपन होगा, उस पर स्किड लेके जाओगे आप, फिर उसको नीचे उतारोगे। बट लेकिन वो ठीक है, उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। ओके। तो आपके हिसाब से वो लोड वाला बेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी? इन टर्म्स ऑफ मनी प्लस में इन टर्म्स ऑफ टाइम बहुत मतलब आपका बचता है। आप ये लगाओ, जैसे एग्जांपल देता हूँ भाई, जैसे अगर मैं 8 बजे शुरू कर रहा हूँ तो मैं 4 बजे तक घर। ठीक है, ठीक है। मतलब वही 7-8 आवर्स में। चलो उस बात पे वापस जाते हैं, जब आप बोल रहे थे कि 4-4 दिन घर से बाहर रहते हैं जो हाईवेज पे चला रहे हैं, राइट? तो उसमें अगर मैं बात करूँ 2 हफ्तों की, 2 वीक्स की, जो लगातार 2 वीक आ रहे हैं, उसमें क्या शेड्यूल दिखता है? 4 दिन के लिए वो गए, वापस आ गए, अब कितने दिन वो घर रुकते हैं फिर वापस जाते हैं? वो डिपेंड करता है भाई, जैसे अपना 24 घंटे रुके, ठीक है, फिर चले गए। ओह ओके। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, अब जैसे वो इतना ज़्यादा वहाँ पर वेट लगा रहे हैं, अब 13 घंटे काम करा, उसके बाद भी 10-11 घंटे अपना वेट कर लिया उन्होंने। ठीक है। अब जैसे क्या है, वो बंदे वहाँ गए, 13 घंटे ट्रक चलाया, उसके बाद 8 घंटे की स्लीप तो मैंडेटरी उन्हें लगानी ही पड़ेगी।
8 घंटे स्लीप करके फिर दोबारा चलो भाई स्टार्ट कर देते हो, और बीच में 1-2 घंटे अपने लिए भी निकाल लेते हैं, थोड़ा कहीं ब्रेक ले लिया, जैसे चाय पानी पी ली, खाना बना लिया, है ना, क्योंकि सोना भी मैंडेटरी है भाई उनको, 8 घंटे तो स्लीप डालनी ही पड़ेगी, प्लस में 2-4 घंटे अपने लिए निकाल लिए। अब इतना वेट है, काम तो देखो एक ही गेड़े का हुआ ना उसका, एक चक्कर लगा, तो इतने पैसे तो उसके बने नहीं, क्योंकि उसने एक ही चक्कर लगाया। अब वो क्या आएगा 24 घंटे के लिए घर रुकेगा, उसके बाद फिर चला जाएगा, कई बार 2 दिन भी रुक जाता है वो, लोड के हिसाब से कि लोड कब रेडी है उसका। अब इसमें जो टीम में चलाते हैं, अब टीम में जैसे 2 बंदे चला रहे हैं, तो वो भाई 3 दिन के अंदर वो 2 लोड वाला काम कर देंगे, दिन रात चलेगा ना उनका, तो दिन रात चलेगा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, फिर 2 दिन रुक के जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बेस्ट है बल्कि, पर उसमें रिस्क भी है भाई, आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा किच नहीं चूज करना पड़ेगा अच्छा, क्योंकि आप तो देखो पीछे सो रहे हो, यू नेवर नो अगला कैसे चला रहा है ट्रक। कई बार ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखे हैं भाई, कि भाई बोलना नहीं चाहिए ऐसे कि एक्सीडेंट जैसे हुआ है कि बेचारा पीछे वाले की तो कोई गलती नहीं है, आगे वाले की कोई गलती हुई, फ़ोन में देख रहा है वो, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, कई वीडियोस आती हैं ऐसे सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे फिर ऐसा लगता है कि भाई पीछे वाले ने तो क्या ही करा था और आगे वाले ने क्या करा था। ओके, रिस्क है देखो इस चीज़ में, बट लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी को अपनी जान की भी वैल्यू है। अब जो चला रहा है उसको भी पता है कि भाई मैं ऐसे हरकत नहीं करूँगा, तो इसलिए अब कैमरे इंस्टॉल होने लग गए हैं इन कैब भी। जैसे ही कोई आपने अगर स्पीड ज़्यादा कर ली या एकदम से खींच के ब्रेक लगाई आपने, है ना, तो एकदम से वो कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, वो सब रिकॉर्डिंग करने लगेगा। तो इससे क्या डर बना रहेगा बंदों में कि हाँ भाई अपने को कुछ ऐसा काम नहीं करना कि भाई हमें कंपनी निकाल दे। प्लस में इंश्योरेंस के लिए भी बहुत काम आता है। अच्छा, ओवरऑल अगर अभी कोई बंदा करियर बनाना चाहता है, नया बंदा, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी इसके लिए, करना चाहिए ये काम के? देखो मैं ये बोलूँगा कि जो अपने नए भाई आ रहे हैं स्टूडेंट, है ना, जैसे जो 12th करके अपना यहाँ आ गए, उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई हमारे पैसे इसमें अच्छे बनेंगे, हम 2 पैसे जोड़ लेंगे अपने। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आप लाइसेंस बनवाने से पहले ना अपने आप को रेडी कर लो कि हाँ भाई आपको ट्रकिंग करनी है या नहीं। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं बंदे देखम देखी में बना लेंगे, जैसे अपने 4-5 बालक साथ रह रहे हैं, 2 ने बनवा लिया लाइसेंस, भाई चलो हम भी बनवा लेंगे लाइसेंस, और वो $5,000 भाई स्मॉल अमाउंट तो है नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है। वो बनवा के लाइसेंस उनका पर्स में ही रखा रहता है, वो कभी ट्रक पे भी नहीं चढ़ते। अब जो चढ़ते हैं तो मैं ये बोलूँगा पहले आप ना इसके अंदर क्या है, आप छोटा ट्रक चला के देखो पहले। अच्छा, आपने जी लाइसेंस ले लिया, जी लाइसेंस पे यू कैन ड्राइव 5 टन ट्रक, जिसमें हाइड्रोलिक कार्गो बोलते हैं जिसको, हाँ, जिसमें आप नहीं 5 टन ट्रक भी वही जो मैं बता रहा था, वो टाटा 460। तो उसमें ये है कि आप उसे चला के देखो, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स वाले, एयर ब्रेक वाला नहीं, इसमें 2 तरीके के है ना, एक तो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम है ना, एक एयर ब्रेक वाला, ठीक है। तो वो आप चला सकते हो। 3 टन चला के देखो, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ट्रकिंग कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट। और जो लगता है कि भाई नहीं मेरे लिए नहीं है ट्रकिंग, फिर क्यों पैसे लगाने हैं भाई। बट लेकिन ये है कि इसमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आपने ठान लिया कि आपके अच्छे पैसे भी हैं, प्लस आपका एक फ्यूचर भी बनता है। जैसे आपने अपना शुरुआत करी, फिर आप इसके अंदर ग्रो करना चाहते हो, अपना एक ट्रक लिया, आपने देखा कि भाई यहाँ कितने पैसे आ रहे हैं और कितनी रिपेयर आती है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फिर आप अपना एक और ट्रक डाल रहे हो, उस पर कोई ड्राइवर को छोड़ दिया, फिर 2 से 3, 3 से 4, देन द नंबर गोज ऑन। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। हम बहुत टाइम हो गया बात करते हुए, हम लगभग जो है पॉडकास्ट के अंत में जा रहे हैं मेरे भाई, बट उसको अंत नहीं है अभी ये, अभी मैं कुछ सवाल और लूँगा आपसे। ट्रकिंग के बारे में हमने काफ़ी बात की, और आई होप कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की भी कोशिश की। मुझे ये बताओ कि आपने जो ये देसी मॉडर्न फैमिली वाला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इसमें आपने ट्रकिंग के बारे में लोगों को बताया भी, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास ना लोगों के मैसेज भी आते होंगे और कमेंट भी आते होंगे। भाई आज भी मैं अपना इंस्टाग्राम अगर आपको दिखाऊं ना, तो आज भी मैसेज आते हैं लोगों के, और मैं रिप्लाई कर देता हूँ मोस्टली बंदों की, हेल्प करता हूँ। जैसे कोई मेरे से पूछता है ना कि भाई क्या स्कोप है, हम क्या वहाँ पर आगे वर्क परमिट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हम LMIA के थ्रू वर्क परमिट अपना ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो वही सेम चीज़ मैं उनको बताता हूँ कि भाई हाँ यू कैन डू इट, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्हें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, भाई कहते हैं कि भाई चलो आपने हमें बताया। कई बंदे हैं कि भाई रिप्लाई नहीं करते, बताते ही नहीं, सही गाइड भी नहीं करते। ठीक है, तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें? हाँ जी बिल्कुल डाल दीजिए। तो कोई क्वेश्चन पूछे तो रिप्लाई कर देना। बिल्कुल, कोई क्वेश्चन पूछता है तो भाई बिल्कुल करेंगे। बाकी मैं वीडियो भाई की शेयर करूँगा, उसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी। थैंक यू। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि टॉप क्वेश्चन क्या रहते हैं लोगों के? टॉप क्वेश्चन इंडिया में बैठे हुए लोगों के, इंडिया में बैठे हुए कि भाई पैसा कितना बनता है।
पहला मेन तो उनका ये होता है कि भाई पैसे कितने हैं इसमें। अब उन्हें पैसे मैं बताता हूँ कि भाई इसमें आपके मतलब एवरेज है 5,000 तो बनेंगे। तो उनको ये लगता है कि भाई कनाडा में आने के बाद एक हमारी $5,000 की इनकम इनिशियली स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है बहुत कि भाई वो अपना कुछ ना कुछ अपना आगे देख सकते हैं। ठीक है। अब कई बंदे कैसे इसको यूज़ करते हैं, जैसे कई बंदों ने भाई देखा कि भाई हाँ मेरी अच्छी इनकम बन रही है, रेदर देन मैं कहीं और जॉब करूँ छोटी मोटी अपनी स्टार्टिंग में, तो उन्हें बिजनेस करना है। जैसे आप बिजनेस माइंड हो, आपने सोचा भाई मेरे को तो कैपिटल चाहिए, थोड़ा सा भाई पैसा तो चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? थोड़े टाइम आपने ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करा, 2-3 साल पैसा जोड़ा, अपना बिजनेस में लगाया और बिजनेस शुरू। ऐसा ही एग्जाम्पल है हमारे पास। एक मेरे फ्रेंड बने, मैंने उन्हें देखा, वो अपने गुजरात से हैं। अच्छा। उन्होंने अपना 2-3 साल ट्रकिंग में करा काम बढ़िया, ओटावा से टोरंटो करने के बाद अपना फिर स्टोर खोल लिया और अपना ग्रोसरी स्टोर, इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दैट्स गुड। ओटावा में? ओटावा में। दैट्स वेल एंड गुड, स्मार्ट मूव है ना। स्मार्ट मूव। वही पैसा चाहिए सबको, ऑब्वियस बात है थोड़ा। वही अब कहाँ से, अब छोटी मोटी जॉब करोगे तो वही मिनिमम वेज मिलेगा आपको। तो इससे बढ़िया ये है कि कोई ऐसी जॉब कर लो कि भाई जिसमें आपको अच्छे खासे पैसे मिले, प्लस में आप टैक्स भी सेव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। मुझे ना कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए रोहित भाई, बट मुझे लग रहा है मेरे को ना क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। शायद वो सीधी उंगली से गेंद निकल नहीं रहा है। मान लो कि आपका करियर था जो भी ट्रकिंग का सारा, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पॉइंट जरूर आए होंगे, ऐसी सिचुएशन जरूर आई होंगी जहाँ आपको लगा होगा कि यार कहाँ गलत पंगा ले लिया। वो क्या सिचुएशंस थी? देखो, सबसे पहली सिचुएशन मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट लिया है कि भाई इसके अंदर ना एक तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक होता है स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन जो अपने गियर वाले ट्रक होते हैं, जैसे गाड़ी है गियर वाली गाड़ी होंगी अपनी। तो मोस्टली बंदे क्या करते हैं, अपने को लाइसेंस दिलाते हैं ऑटोमेटिक पे। 100%। हाँ, अब ये रूल भी चेंज कर दिया सरकार ने कि भाई जिसने ऑटोमेटिक से लिया है ना, ये भी पिछले साल लागू हुआ है कि भाई वो ऑटोमेटिक ट्रक ही चला सकता है, मैनुअल ट्रांसमिशन वो नहीं चला सकता। ओके। उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी कुछ भी अगर होता है तो उसमें क्या है भाई, मैं जब लगा तो मेरे को मिला भाई स्टैंडर्ड। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है। स्टैंडर्ड मिला, मैंने सोचा यार जैसे सब सोचते हैं कि यार मैं तो यार ऑटोमेटिक चलाने के लिए आया था, ये क्या मेरे को ये गियर थमा दिया, और गियर भी पूरा अपना हरियाणा रोडवेज पूरा बड़ा वाला गियर। ओके। तो इतना, उसके बाद जैसे ही मैं गया मैंने देखा भी चलो इसको सीख के देखते हैं, क्योंकि जो मेरे को बंदे मिले सिखाने वाले हैं ना, जैसे कंपनी बड़ी थी लेकिन उसमें अपने देसी एज अ ब्रोकर लगे हुए थे और मैं उनके अंडर काम कर रहा था। ठीक है। तो वहाँ मैंने क्या सीखा कि भाई उन्होंने बताया कि अगर ये सीख लेगा ना तू एक बार मैनुअल ट्रांसमिशन, तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। तो मैंने भाई वो सीखा। पहले तो टाइम लगा, मैंने कहा यार इतना बड़ा ट्राला ये है ना, ट्रक लेके जहाज लेके जाओ रोड पे, और मैं गियर लगाऊं या मैं ट्राले को संभालूं। उस टाइम पे क्या था भाई, लगा अजीब है ना, नहीं करना। बट फिर सीखा। सीखने के बाद जब क्या हुआ, फिर मैं एक दिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ भाई, मैं बताता हूँ आप सबको कि भाई मैंने सोचा कि यार अब इसके बाद क्या करना चाहिए। जैसे स्नो पड़ती है, आपको पता है कनाडा में बहुत ज़्यादा, और यहाँ ब्लैक आइस होती है। बिल्कुल। मैं नया नया था, 2019 में मेरा लाइसेंस बना, उसी टाइम बर्फ़ पड़ी, पहला सीजन स्नो में। लेकिन ऐसा था जो मेरा ऑनर था वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था उस टाइम। अच्छा। ऑनर साथ बैठा था तो उसे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम मस्त अपना ट्रक का लोड लगा के आए, कॉर्नवॉल से आ रहे थे अपना। कॉर्नवॉल से आने के बाद सामने स्केल थी, और हमें पता है स्केल पे तो हमें भाई धीरे ही चलाना है, और धीरे चला रहा था मैं बिल्कुल। लेकिन मेरा था मैनुअल ट्रांसमिशन। मैंने गियर चेंज करा, एकदम से आई डोंट नो क्या हुआ, ट्रक फिसला और सीधा जाके साइड में डिच होता है, जैसे डिच में बड़े बड़े अपने वहाँ उसमें स्नो के पहाड़ बने पड़े थे, वहाँ जाके मेरा ट्रक लगा और सीधा जैक नाइफ मीन्स ट्रैक्टर आपका ऐसे घूम गया, ट्रेलर सीधा। मैंने भाई लिया अपना राम का नाम, मखा भाई आज तो बचा लिए। मेरे साथ ऑनर भी था, उसने भी करी भाई वाहिगुरु जी आज तो बचा लिए। और देखा कि भाई ये होया क्या, वो मेरे से पूछते भाई क्या हुआ यार, हमें पता ही नहीं चला। मखा ये बात तो देखो आपके सामने है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कुछ मतलब गड़बड़ करी है आपने। कह रहे यार ये समझ नहीं आई, पीछे से एक गोरा आया, ठीक है जी, वो कार में था, उसके डैश कैम था, वो कह रहा है ना हे आई हैव फुटेज। मखा भाई चलो ये इंश्योरेंस के पर्पस के काम आएगी कि भाई अपनी तो कोई गलती नहीं, यहाँ पे तो सीधा चला रहे एकदम से फिसल गया। भाई उस टाइम पे क्या है, डर भी लगता है कि यार ये क्या पंगा ले लिया, इसमें तो जान का रिस्क है। अब क्या करे बंदा, छोड़े क्या चलाए क्या करे। मखा भाई चलो एक बार पंगा ले लिया, मगर हरियाणा के हैं आप, कौन सा डरेंगे, मैं चलो देखते हैं, लेके पंगा ले लिया तो इसने और आगे देखेंगे। फिर मैं गया भाई है ना, अपने ऑनर से बात करी, ऑनर कह रहा भाई देख ये जो हुआ है ना कोई बात नहीं, डरना नहीं है, यही तो तेरी परीक्षा है, जिसको पार कर जाएगा तो ट्रकिंग में कभी तू डरेगा नहीं, मार नहीं खाएगा। मतलब ये ऐसी सी चीज़ें तू सीखेगा, ये तेरे को स्टार्टिंग में मिलने लग रहा है एक्सपीरियंस। मैंने सीखा, मैंने समझा कि भाई मेरे से क्या गलती हुई है ऐसी कि भाई जो ये ट्रक ऐसे फिसल गया। फिर मैंने पहले तो समझ नहीं आया कि क्या गलती, उसके भी समझ नहीं आया कि दिक्कत है क्या।
मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला मैं कहा मेरे को ऐसा लगता है कि पता है क्या प्रॉब्लम हुई है, जब हम गियर लगाते हैं ना तो वो चेंज करता है जब गियर, उस टाइम पे टायर ज़्यादा फिसल गया, जैसे गियर अटक जाता है कभी एक बार कर कर आवाज़ करता है, और नए नए ड्राइवर से तो अटकता ही है भाई। और यहाँ ऐसा है आपको क्लच दबा के गियर नहीं लगाना यार। यहाँ तो ऐसा है पहला गियर आपने क्लच दबा के ला दिया, उसके बाद तो आरपीएम के थ्रू अपना बस चेंज करते रहो, रेस अपनी छोड़ो चेंज करो। और उसके बाद क्या था सिस्टम, जैसे ही मैंने समझ गया कि भाई मेरे को गियर थोड़े और संभाल के लगाने पड़ेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उसी की वजह से हुआ है, ओके, बट स्टिल मैंने सीख ली कि भाई कैसे आपको करना है, और डरना नहीं है। डर कब लगता है इसमें नए ड्राइवर को, जैसे नया ड्राइवर आया वो सोचता है यार मैं ट्रक चला रहा हूँ अपनी बीच लेन में, साइड से ट्रक आ गया, दूसरी साइड से भी आ गया सांप, अब ये 2 सांप आ गए और बीच में मेरा सांप, करूँ तो क्या करूँ भाई। डर तो लगता ही, आप 105 की स्पीड पे चला रहे हो, साइडों में 2 आ गए, हल्का सा भी किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया तो उसी टाइम गेम खत्म है। तो वो जो है ना उस टाइम पे आपको अपने दिल को ना मतलब करड़ा करना पड़ता है भाई। करड़ा रखोगे अपने दिल में तो फिर उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, जी करड़ा करोगे काम हो जाएगा आपका, फिर आप कभी नहीं डरोगे भी ट्रकिंग में। 2-3 मेरे को तो सुन के थोड़ा डर लगने लग गया। ओह कूल। रोहित भाई 1 घंटा हो गया हमें बातें करते हुए, पता ही नहीं चल रहा, और मुझे को लग रहा है अभी बातें करते ही चले जाएं, बट हम खत्म करेंगे ना पॉडकास्ट को, उससे पहले 2 क्विक क्वेश्चन लूंगा मैं आपसे। हाँ जी। नंबर 1 ये कि मान लो आपको कोई टाइम मशीन मिल जाए और आपको पीछे जाने का मौका मिल जाए, राइट, पास्ट के अंदर, तो अपनी इस जर्नी में जब से आपने लाइसेंस लिया और तब तक चले हो, और इसमें कोई एक चीज़ आपको चेंज करने का मौका मिल जाए जिससे आपको लगता है कि मेरा करियर और ज़्यादा ग्रोथ पे चला जाता, वो क्या चीज़ होती? वो ये थी कि भाई मैं थोड़ा मतलब अपना पहले अगर ट्रक ले लेता, बिजनेस स्टार्ट कर लेता, ओके, तो उस टाइम पे ठीक था, उस टाइम पे पकड़ बन जाती बढ़िया। अभी बन रही है पकड़ तो बढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ टाइम लग रहा है बट ठीक है, ओके है, अभी भी जैसे अपना सही है, 2 ट्रक हैं, अपना काम चल रहा है भगवान की कृपा से। बट लेकिन ये है कि अभी थोड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, कि जैसे भी मार्केट में क्या चल रहा है, जो कंपनियां हैं उसमें हमसे पहले भी तो शार्क है ना यहाँ पर, जो पुराने बैठे हैं, तो वो आपका नंबर कैसे आने देंगे, उसके लिए भाई थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ओके, एक बहुत ही सीरियस सवाल है भाई, मैं भी लगा दूं ट्रक? देखो नहीं मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको लगाना है ना ऐसी कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो बिल्कुल, और पैसे भी बल्कि आपकी साइड इनकम बन जाएगी। अच्छा। हाँ ऐसा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बट लगाना उसके साथ जिससे नॉलेज हो। हाँ, मैं तो सिर्फ जोक के पर्पज से कर रहा था। हाँ जी। तो मेरे भाई ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई इस इन्फॉर्मेशन शेयर करके। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी आएंगी, अभी तो एक बहुत आपने लगा लो 70% कवर करा है, या इसका पार्ट 2 निकालेंगे मेरे भाई। और इससे पहले बिल्कुल मैं एंड अप कर दूं पॉडकास्ट को, उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने वैसे तो बहुत बातें की हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई एक ऐसी बात जो हम मिस कर गए और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसको एज ए मैसेज बना के हमारे व्यूअर के लिए प्लीज़ उस मैसेज को दो। भाई मेरा जो मैसेज यही है, जो अपनी यूथ है, यूथ क्या है आज की डेट में भाई, सबको ट्रक चलाना है। मोस्टली बंदे सोचते हैं कि देखम देखी में भी कि पैसा भी अच्छा बन रहा है, बट लेकिन उससे पहले आप भाई अपना रिस्क फैक्टर भी देख के चलो। क्या आपको ट्रक चलाना है, आपने लाइसेंस लिया, आपने समझ लो लाइसेंस ले लिया सितंबर अक्टूबर में, तो भाई मैं तो ये बोलूँगा ट्रक पे मत चढ़ना अपना स्नो में अगर आप ट्रक चलाओगे ना और नई ड्राइवर हो तो आपको भाई बड़ा खतरा है। जैसे मैंने करा था, मैंने आपको बताया ट्रक फिसला भाई। अब कई बंदों के साथ ऐसा होता है कि बहुत बड़े हादसे भी हो जाते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो चढ़ गए भाई ट्रक पे, अपना लॉन्ग में चला रहे हैं, स्नो है, स्नो में ऐसा टाइम भी आता है कि आपको चेनें भी डालनी पड़ती हैं टायर्स के ऊपर। जैसे आप अपना अप हिल पे जा रहे हो, बर्फ़ पड़ रही है बीसी साइड में, वहाँ बहुत खतरनाक पहाड़ है भाई। अच्छा। वहाँ आपको टायर रोक के साइड में टायर पे चेन लगानी पड़ेगी, जैसे लेह लद्दाख जाते हैं तब बिल्कुल बिल्कुल चेन लगा के आप ऊपर चढ़ोगे और फिर नीचे उतरोगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कहूँगा नए जितने भी अपने जो भी नया लाइसेंस लेता है भाई, उसे मैं कहूँगा अपना विंटर में मत चलाना, अगर आपने उससे थोड़ी सी पहले लिया है तो। जब आपने समर्स में ले लिया फिर तो आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। आपने ट्रक चलाया नहीं, सीधा आप विंटर में चलाओगे तो भाई यू नेवर नो। परफेक्ट, थैंक यू फॉर द नाइस मैसेज रोहित भाई। और आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे ऑन कैमरा, मैं आज से इसकी कमिटमेंट ले रहा हूँ। 2 पॉडकास्ट होंगे, पहला इसी का पार्ट 2 जो होगा ट्रकिंग के ऊपर ही, और दूसरा आपकी लाइफ जर्नी के ऊपर होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। एक बार फिर से रोहित भाई मेरे साथ ठहराव से बने रहने के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और हमें इंतज़ार रहेगा दोबारा आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ पे। जी मेरा भी भाई बहुत मन है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मैं शेयर करूं,
क्योंकि ये ऐसा है कि भाई किसी का भला हो जाए, तो इसमें तो भाई अपना तो यही है। जी जी जी, बड़े अच्छी लगती है मेरे को ये ग्राउंडेड जो टॉक्स होती है ना। अगेन एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। हाँ जी। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट रोहित भाई के साथ। मुझे कुछ लगा ही नहीं कि कि कोई फॉर्मलाइज तरीके की टॉक की हो हमने इसमें, या मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत लगी हो क्वेश्चंस पूछने में या इन्फॉर्मेशन निकालने में। बड़ी ही कूल इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी ही सहज इन्फॉर्मेशन थी। कई बार मुझे लगता है कि ट्रकिंग की इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से निकालना मुश्किल हो जाता है। गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, फिर एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे से तीसरे लिंक पर वो खिचड़ी बन जाती है इन्फॉर्मेशन की। बड़ा अच्छा फ्लो लगा इस इन्फॉर्मेशन का मुझे। अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। कोई भी ऐसा भाई जो कनाडा आना चाहता है, उसका लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसको इस पॉडकास्ट को फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।